अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेस्ट नॉट वांट नॉट, बड़ी सिंपल सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि हम वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। जब आप वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लाइफ का वेस्ट, अननेसेसरी इधर उधर बैठना इज़ वेस्ट, फूड आइटम्स को ला के घर में रखना या कहीं रेस्टोरेंट्स में जाना वो वेस्ट। हम बहुत वेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत होर्डिंग करने लग जाते हैं, आज मैं ये कपड़े पहनूंगी दूसरी दफ़ा नहीं पहनूंगी, दैट्स वेस्ट। लाइफ का वेस्ट क्या है कि आपने कहीं बैठे कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लगे होते हैं कि जी चलो इसको फ़ोन कर लिया, उसको फ़ोन कर लिया, इसकी गॉसिप कर ली, उसकी गॉसिप कर ली। मैं कभी भी ये नहीं कहती, जब मैं ये बात करती हूँ ना गॉसिप कर ली, तो गॉसिप करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। गॉसिप को हमने बना दिया हुआ कि पता नहीं गॉसिप क्या ही चीज़ होती है। गॉसिप होता है मिलजुल के चिट चैट करना। गॉसिप ये नहीं होती कि आप किसी को हार्मफुल अफेक्ट कर रहे हो। आपने ये किया, चलें जी अच्छे काम में अगर लगेंगे, अच्छी चीज़ करेंगे, कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, 10 चीज़ें आप सोचते हैं साथ बैठ के तो कुछ अच्छा आउटपुट होता है उसका। तो अगर मिलजुल के आप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं है, वो उससे कोई अच्छी चीज़ ही बाहर आएगी। लेकिन वेस्ट ये है कि आप घर में बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, फ़ोन पे बैठे हैं, फ़ोन की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, दैट्स अ वेस्ट। उसमें अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं करें तो वो वेस्ट है। इसीलिए हमें अपनी हर चीज़ को एतदाल के साथ लेके चलना चाहिए, विद बैलेंस्ड। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपकी ज़िंदगी कभी वेस्ट नहीं होगी, आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। हम कपड़े लेते हैं, हम वेस्ट कर देते हैं, हम खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, वेस्ट करते हैं, फ्रूट लेते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक बड़ी गलत चीज़ है। वही आपको आपके पास होना चाहिए। वांट नॉट का मतलब क्या हुआ कि आप वही अपने लिए लें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है। अगर आप ज़रूरत से बढ़कर करेंगे और वो आपका वेस्ट हो रहा है पड़े पड़े, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। सबसे इम्पॉर्टेंट फूड की जो है, हमें जो खाना पीना होता है या फूड आइटम्स हैं या हमारे घर में जो पकता है उसकी अहमियत जानना। हमने खाना बनाया, हमने खाना रखा, अब वो पड़ा है, कोई घर में नहीं खा रहा, हम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वेस्ट होता है। अब हमारे घर में अगर 2-3 लोग हमारे हाउस हेल्प हैं, वो भी कितना ही खाएंगे, आप कितना फ्रीज़ करेंगे खाना। तो कोशिश करें कि खाने पीने की चीज़ों में ना वेस्ट करें। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे घर कोई भी गेट टुगेदर है तो मैं क्वांटिटी जो है वो कम रखती हूँ, क्वालिटी ज़्यादा रखती हूँ। कि अगर मैंने 4-5 डिशेस भी बनाई हैं, 3-4 डिशेस बनाई हैं, तो मैं उनकी क्वांटिटी कम रखूँगी कि वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए। लोग क्या करते हैं, बहुत खाना बनाते हैं और फिर उसको वेस्ट भी करते हैं। आपने देखा होगा लोग डस्टबिन्स में खाना डाल देते हैं, ज़रा सा कुछ खाया, बच्चों को ये आदत डालते हैं कि अच्छा जी अगर ये फ्लेवर तुम्हें ऐसे, मैं इसलिए बता रही हूँ ये फ्लेवर वाली, मुझे एक बात याद आई कि मेरी एक फ्रेंड का बेटा एक दफ़ा, उसको एक फ्लेवर नहीं पसंद आया, उसने डस्टबिन में डाल दिया। दूसरा फ्लेवर पसंद नहीं आया, उसने वो भी डस्टबिन में डाल दिया। और मैं वहाँ खड़े खड़े परेशान हो रही हूँ कि हो क्या रहा है। तो अपने बच्चों को भी हमें ये समझाना चाहिए कि डू नॉट वेस्ट एनीथिंग। इफ़ यू मेक अ लंच बॉक्स फॉर योर किड्स, इतना दें कि बच्चा ख़त्म करके आए और उसको एक्साइटिंग बनाएं, उसको इतना टेम्पटिंग बनाएं कि बच्चा उसे खाए। उसमें छोटी मोटी, जैसे हम रोज़ाना अपना, जब हमारा आज भी फेरा के साथ टैंक किचन में हम चीज़ें बनाएंगे, वो भी हमेशा हम ये बात कर रहे होते हैं, उस किचन में भी हम यही कह रहे होते हैं कि भाई आप बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें बनाएं जो उनको टेम्प्ट करें। इसीलिए वेस्ट को हमने डिस्कस ये करना है कि फ़ूड को, क्वालिटी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में फ़ूड को कैसे बेहतर तरीके से हेल्दी खाना खा सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो वेस्ट पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं कि हम टिशू अगर यूज़ करें, एक छोटी सी बात है, टिशू यूज़ करें, कॉटन बड यूज़ करें, हाँ जी टिशू है, एक दफ़ा हल्की सी चीज़ पहुंची फेंक दी। मैं टिशू भी समझती हूँ कि हमें टिशू का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि टिशू भी अननेसेसरी ना यूज़ करें। ज़रा सी चीज़ हुई, उसको साफ़ किया, फिर फेंक दिया, फिर निकाला, फिर फेंक दिया, क्योंकि आती तो ये चीज़ें पैसों से ही है ना। तो इसका हमें ख्याल रखना है। और फूड के अगर हम बारे में बात करें, जो हम खाते हैं, जैसे कहते हैं ना, जो हम पहनते हैं हम वही होते हैं, जो हम खाते भी हैं ना वही हमारी पर्सनालिटी को बयान करता है। अगर हम गंदा मंदा ये सब खा रहे हैं तो इसका मतलब हम लाइफ में सीरियस ही नहीं है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ की तरफ जाना है। तो आज हम फूड व्लॉगिंग पे भी बात करेंगे और हमारी शेफ़ भी होंगी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे खाने पीने पे कि हमें कैसे अपनी मील्स को डिसाइड करना है, कैसे खाने को जो है प्लान करना है। अगर हमारे घर गेट टुगेदर्स हैं उनको कैसे हमने ऑर्गेनाइज़ करना है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। खाने पीने का शौक अगर हो तो खाना और मज़े का लगने लगता है, और अगर आपको पकाने का भी शौक हो, अब मैं वो इंसान हूँ जिसे खाने का भी बहुत शौक है, पकाने का भी शौक है और अच्छा खाने का शौक है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन में रहती हूँ। जब मैं पहले ये ट्रेंड नहीं था, जब व्लॉगर्स नहीं थे, हमें पता नहीं चलता था कि खाना कहाँ अच्छा मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा, तो हम थ्रू वर्ड माउथ सुनते थे। आज भी मैं तो उसी पे स्टिक करती हूँ कि थ्रू वर्ड माउथ। अगर मुझे कोई व्लॉगर कहीं किसी का रिव्यू दे रहा है, आई एम सॉरी, मैं इतना ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। लोग उन्हीं चीज़ों को देख के, व्लॉगिंग देख के जाते हैं, खाना ट्राई करते हैं। अब अच्छा खाना, अच्छे खाने का रिव्यू देना, उसके साथ साथ आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप कोई ख़ुद एक शेफ़ होते हैं तो आपको पता होता है कि आपने अच्छा खाना प्रेजेंट करना है, और जब आपसे सीखने वाले उनको भी पता होता है कि जी मैं इस इंसान के पास जा रहा हूँ तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छा पकाऊंगा भी। आज हमारे साथ यहाँ पे खाने की दुनिया से बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे गेस्ट, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारी बड़ी प्यारी, बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ है। खिलाया अभी तक इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं है ना। हमेशा कहती है मैं कपकेक्स लाऊंगी, ये लाऊंगी, आज तक ना वो कपकेक्स मेरे घर पहुँचे, और ना मुझे पता है कि कैसा मीठा बनाती हैं। हमारे साथ हैं शेफ़ समिया लारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये शिकायत जो है ना नहीं, मुझे भी है, बिल्कुल ना नहीं। ये दावत पे नहीं आती जब मैं बुलाती नहीं, हूँ। कभी बोला ही नहीं है, झूठ बोल रही है, कभी भी नहीं बोला। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शेफ़ अब्दुल हादी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चॉकलेट अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनका वेट बढ़ गया, इन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया है, और ऊपर से ये कश्मीरी हैं, तो बस कश्मीरी, मैं भी कश्मीरी हूँ, खाने का हमें बड़ा शौक होता है। हमारे साथ है बाबर डार, फूड व्लॉगर एंड यूट्यूब ईट एंड डिस्कवर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बाबर? मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले, एक शायद 3 महीने पहले ही आपसे मिली थी, रेस्टोरेंट के बाद इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ ऐसे, लेकिन नहीं, इतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। हाँ, हुआ तो है। देखिए, सच बोलना चाहिए, अगर मैं रिव्यू अच्छा नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं होगा। अब हर वक्त खाना तो होता है ना, अब टेस्टिंग में ही वैसे ही भर भर रेस्टोरेंट खोल लिया तो उसके अंदर भी सब चीजें खा के लोगों को देंगे। और कितनी मजे की इनकी जर्नी है कि इनको खा के देंगे, मतलब झूठा करके दे रहे हैं ये सबको। ये तो वैसे शेफ्स का काम होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि अब रिसाइकिल कैसे करते हैं अपने खाने को, जो वेस्ट ना करें। देखिए, वेस्ट होना गलत है। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप चॉकलेट बहुत खाते थे? चॉकलेट बहुत नहीं खाता था मैं। नहीं खाते नहीं थे? खाता था। और आपने कहा मैं चॉकलेट अकेडमी बना लूं, फैक्ट्री बना लूं। बिल्कुल, फैक्ट्री भी, अकेडमी भी। असल में देखिए, उसकी जर्नी ये है कि क्योंकि एजुकेशन से ताल्लुक है ना, तो वो कुछ चीज़ें हम कर ही रहे थे ऑलरेडी कलनरी वाली साइड पे, तो हमने बोला चॉकलेट और बेकिंग जो है हमारी साइड पे पाकिस्तान में अभी बहुत पीछे है। अगर हम कुकिंग वाली साइड पे जाएँ तो माशाल्लाह से बहुत आगे बढ़ती जा रही है, बहुत आगे। लेकिन बेकिंग और चॉकलेट और इससे रिलेटेड कोर्स जो है ना पाकिस्तान में बहुत कम थे, क्योंकि मैंने खुद भी किया, तो मैं मुख्तलिफ जगह जाके करके आया था कोर्स, मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला था, तो इसलिए फिर हमने पाकिस्तान के अंदर सही चॉकलेट का। समिया, ये जो खाने पीने की हम बात कर रहे हैं कि अच्छा खाना प्रेजेंट करना और फूड क्वालिटी, हमारे यहाँ सबसे पहले तो अभी जो आजकल मसला है वो ये है कि हमें ये नहीं पता कि जो हम चीज़ ख़रीद रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या वो नहीं है। आप लोग, क्योंकि एक बिज़नेस है आप लोगों का, इसका कैसे स्ट्रेस नहीं होता कि यार हम जो पहले चीज़ खरीदते थे और अब में बड़ा फ़र्क है? अच्छा, दोनों शेफ्स हैं यहाँ पे और भी लोग हैं, आप भी बिल्कुल एग्री करेंगी, क्योंकि जिनको खाने का शौक है। यहाँ पे 2 कैटेगरीज हो गई हैं। जब हम पहले रेस्टोरेंट में जाते थे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, यानी कि हमारे पास सिलेक्टेड 2, 4, 6 मैक्सिमम 12, 13 ब्रांड्स थे पूरे कराची में। तो हम लोग उसको बड़ा एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म पे जाके, पूरी फैमिली जा रही है तो निहारी खा रही है, तो बिल्कुल शुरू में ही बर्गर्स आए, पिज़्ज़ा भी एक ही था। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि एक पिज़्ज़ा के लिए हमारे पास कोई 100-150 हमारे पास आउटलेट्स हैं। तो हमें अब कैटेगरी चूज करनी होती है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा अगर हम स्पेंड करें, हमारा पेट भरा होना चाहिए, यानी कि हमें उंगली डाल के उल्टी करनी पड़े, मतलब इस लेवल पे भी हम आ जाए। और कुछ लोग होते हैं कि बेशक पैसा हो लेकिन खाना बहुत क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ हो, ताकि जब हमारे पेट में जाए या हमारे टेस्ट बड्स को इफेक्ट करे तो हमें पता चले कि हमने बहुत क्लासी खाना खाया। तो 2 अलग अलग जॉनर्स के लोग हैं, यानी कि एक वो जो कहते हैं कि मुझे 600 रुपए का, यानी कि अगर कर लें कि अगर आप 1 प्लेट निहारी लेते हैं और 3-4 रोटी ले तो 1000 रुपए का एवरेज बन रहा है, तो उनको ये कि इससे मेरा पेट भर रहा है।
और कुछ लोग वही 1000 रुपए के एक छोटे सा जो है वो पास्ता ले लिया, या कोई 600 या 700 का उन्होंने बर्गर या सैंडविच ले लिया, उनको क्वालिटी बेस्ड चीज़ें पसंद है, तो ये स्ट्रेसफुल है। हमारे रेस्टोरेंट्स और हमारे कैफ़े हमारी 2 डिफरेंट डायमेंशंस में स्प्लिट हैं और एरिया वाइज है। अगर हम ब्रिज के उस पार जा रहे हैं तो हमारे पास इलीट रेस्टोरेंट्स हैं, अगर हम ब्रिज के दूसरी तरफ जा रहे हैं हमारे पास एवरेज है, बिलो एवरेज है, हाई क्लास हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास तीनों जो है वो कैटेगराइज करते हैं। तो हमें लोगों को देखकर एंटरटेन हम हो रहे हैं और ये हमारे लिए ज़्यादा पैनिक है। और हम जो दोनों तरफा एक चीज़ कॉमन है, फ्यूजन। हमें टेक्नोलॉजीज को बेस करना है, हमारे पास नई रेसिपीज हो, पुरानी घिसी पिटी रेसिपीज, हम वही केचप के अंदर चिकन कढ़ाइयाँ नहीं बना सकते या हम नई चीज़ें कर सकते। तो ये स्ट्रेस है और ये इसके लिए हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है, नए रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करना होता है। और मज़े की बात यह है कि इंटरनेट ने इतना ज़्यादा आम कर दिया है कि घरों तक फ्लेवर्स। जरा आप रेस्टोरेंट की तरफ आ जाते हैं ना, कि रेस्टोरेंट्स वाले ये क्या इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं कि आप कहाँ से चीज़ खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर वेस्ट का कितना आप ख्याल करते हैं कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, बिकॉज आपका अपना बिजनेस है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे उन्होंने कहा कि डिफरेंट किस्म की ऑडियंस है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं कि उनको क्वालिटी वाला खाना मिले, बिल्कुल, और कुछ रेस्टोरेंट्स वाले भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस करके चलते हैं कि उनके पास डिफरेंट किस्म की ऑडियंस आती है। कोई कहते हैं यार सिर्फ सस्ता खाना मिल जाए और अपने वो बजट को लेके चलते हैं, सस्ता ऑयल यूज़ करना, सस्ती चीज़ें, सस्ती चीज़ सब वो यूज़ करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ब्रांड की ही यूज़ करते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन फिर चीज़ें आपको सारी वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज़रा कम हैं मार्केट में। बिल्कुल, ज़्यादातर वो लोग हैं जो पेट भरना है, पेट भरने के लिए आपको कुछ भी खिला देते हैं। पर बाबर मुझे एक बात बताइए कि जब रेस्टोरेंट अभी आप जब लास्ट में थे, आप बताया था कि मैं खोलने वाला हूँ, 6 मंथ हो गए। 6 मंथ्स हो गए। अब ये रेस्टोरेंट खोलने की बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने चीज़ अच्छी पेश करनी है, कोई आपके रेस्टोरेंट की शिकायत है, क्योंकि पहले आप रिव्यूज़ देते थे, अब आपके लिए लोग रिव्यूज़ देंगे, तो अभी तक कोई ऐसी स्ट्रेसफुल चीज़ से गुजरे हैं आप? जब आप कोई भी काम करते हैं ना, तो जब आप दूर से देख रहे होते हैं कुछ और होता है। नो गट्स नो ग्लोरी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप समुद्र में उतरते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कुछ बिल्कुल चीज़ें जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सामना करना पड़ता है। और लोग जब आते हैं, और जब मुझे तो लोग इतना क्रिटिसाइज इसलिए भी थोड़ा करते हैं क्योंकि आपने पहले किया कि उन्होंने मुझे देखा हुआ है कि यार आप बड़े करते हैं, बारीकी निकालते हैं। तो मेरे पास भी आके ना दूसरे रेस्टोरेंट पे आधा घंटा वेट कर लेंगे, मेरे पास 15 मिनट वेट नहीं करते। बोलते हैं यार आपके पास हम क्यों वेट करें। एग्जैक्टली, ये सब चीजें फेस करनी पड़ी है मुझे। अच्छा, हाँ करी है, बिल्कुल पड़ी है। और क्या कुजीन है आपका? मैंने शुरू में तो सारी ही चीजें, हांडी, कढ़ाई, फास्ट फूड, चाइनीज सारा स्टार्ट कर लिया ना। अच्छा, हाँ, फिर ये कि आस्ता आस्ता उसमें से वो चीजें हमने कम कर दी। हमें तो अभी तक इनवाइट नहीं किया। मैं भी यही बोलने वाली हूँ। एक आप नहीं कुछ खिलाती। ये और बहुत जालिम दोस्त है मेरी। मैं लास्ट टाइम आपको इनवाइट करके गया था। हाँ, करके तो आप गए थे, लेकिन याद दिलाना होता है, हमारी पूरी टीम आएगी खाना खाने, हम देखें, हम भी तो रिव्यू दें जाके। मोस्ट वेलकम। हाँ, सम्या नहीं आएगी उसमें, क्योंकि सम्या अभी तक हमें कपकेक्स नहीं खिलाए हमें। कपकेक्स पे मैं पूरे खाने की दावत तो बुलाती नहीं। अच्छा, वेस्ट की जो सबसे बड़ी बात है रेस्टोरेंट्स में, जो आप देखें एक आपको क्वांटिटी बनानी पड़ती है, अब वेस्ट अगर हो रहा है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, हम तो अपना ऐसा करते हैं कि उतना ही हम मैरिनेट करते हैं, उतनी ही चीज़ें बनाते हैं जितनी हो जाता है पूरे दिन में यूज। अगर हमारा बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नेक्स्ट डे नहीं चलता। ठीक है, सही। वो हम उसको। अच्छा, एक बात मुझे अभी भी एकदम दिमाग में आई, ऐसे क्या मजबूरी होती है? वैसे हम अपने घर में भी तो दोबारा से वेस्ट को नहीं हम वेस्ट करते और उसको कुछ ना कुछ करके रिसाइकिल कर लेते हैं, खाने में ऐड कर लेते हैं। तो अगर रेस्टोरेंट वाले भी बेचारे कर ही लें। अच्छा, डिपेंड। मैं बिल्कुल ये किसी को ये नहीं कह रही कि वो पुराना खाना खिलाए। असल में मसला ये होता है कि किचन जो आपका होम किचन होता है, उसका जो डायमेंशन होता है ना, वो डिफरेंट होता है। आपको पता है, वन हैंड यूज़ होता है। आपकी अम्मी या आप हैं, आपकी बेटी, आपकी मेड है, वो खाना बनाया, उतनी कटेंगे, उतनी ग्रोसरीज आ रही है, फ्रिज है, वो है। लेकिन जब आप कमर्शियल किचन में आते हैं तो कमर्शियल किचन का मीटर चेंज होता है, यानी कि उसका स्टोव का गेज अलग है, उसकी पाइपलाइन चेंज है, इलेक्ट्रिक चीज़ है, और फिर इतना सारा स्टाफ होता है और कितना हाइजीनिक स्टाफ है, नोबडी नोज। फिर हम अपना वेस्ट जो होता है वो तो हम रख सकते। चिकन जैसे उसकी लाइफ होती है, अब 3 दिन तक उसको मैरिनेटेड चिकन जैसे का टिक्का बनाने का है, वो बच गया, आपने उसको रख लिया। लेकिन कुछ चीज़ जैसे चावल वाली है या बॉइल्ड स्पेगेटी है, वो आप घर के फ्रिज में रख सकते हैं, आप वहाँ नहीं रख सकते। कुछ
सॉसेज हैं जिसकी शेल्फ लाइफ ही कुछ घंटों की है, तो खराब हो जाएगी वो। तो समिया, घर के खाने को कितना वेस्ट करने पे इसमें बिलीव करती हैं कि नहीं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, लाइक थोड़ा बहुत भी वेस्ट ना हो? नहीं, मतलब घर का खाना तो ये देखें, आखिरी में वेजिटेबल बिरयानी भी बन जाती है। बिल्कुल। तो आप जो सारा, और दालें भी जो कहते हैं ना मिक्स दाल, जिसको हम कहते हैं हलीम, या हम कहते हैं 5 दालों का मिक्सचर, वर्ड होता है ना इसके लिए, जो सारी चीजों को एक एंड में मिला वो एक देते हैं। शोला भी कहते हैं उसको, शोला और एक बोला। होता है इष्टू, तो डिफरेंट होता है। शब्देक कहलाता है। शब्देक होती है। शब्देक तो मेरे को जब कश्मीरियों से याद कश्मीरियों की तो ये एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है और एक उनकी स्पेशल डिश है शब्देक। और बासी रोटी का मलीदा बना देते हैं, स्वीट डिश कर देते हैं उसकी, बहुत सी लड्डू चीजें हो बनते सकती हैं, बस आइडियाज होने चाहिए। लोग जो बस समझते हैं ना डस्टबिन खोलो और फेंक दो, ये नहीं होना चाहिए। आज हम वेस्ट पे बात करें कि वेस्ट हमें नहीं करना खाने को। ब्रेक ले लें, वो वेस्ट ना हो जाए हमारी। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना, अगर फ्रिज में पड़ा है और वेस्ट हो रहा है तो गलत है, वो डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको आप एक जो है वो कहते हैं ना, क्या रीइन्वेंट कर सकते हैं, कोई एक नई डिश बना सकते हैं, जो हमें समिया भी अभी बता रही थी। और अब हम चलेंगे अपने किचन में, वहाँ शेफ नौफल अंजुम हमारा इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या रीइन्वेंट कर रहे हैं। आ जाएं समिया। अच्छा, मैं जरा आ जाएं, देखते हैं। समिया, आपने अभी भी बताया कि नौफल और आप एक साथ, हाँ, एक ही बैच के हम लोग, तो वो इतने आगे कैसे निकल गए? वो माशाल्लाह बड़ी चीज है। हम पीछे रह गए। अस्सलाम वालेकुम नौफल, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पड़ी हुई ना, जो मेरे इंटरेस्ट की है समिया, वो है चावल। चावल इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। अच्छा, क्या बना रहे हैं नौफल? हम लोग मैं एक्चुअली राइस बॉल बना रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों के पास ये होता है कि भाई घर में जो है राइस थोड़े से बच गए, ठीक है। चिकन जो है किसी सालन की बच गई, सही। ठीक है, और तो हम लोगों के पास पता नहीं चलता, हम कहते हैं उसको चलो वेस्टेज कर दो या बाहर डाल दो, कुत्ते बिल्ली खा लेंगे। सही है। ठीक है, लेकिन ये है कि हम लोग जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पता ना आपकी डिश कौन करने वाला है जज? जी जी बिल्कुल। 4 लोग। चलें। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने चिकन बॉईल कर ली थी। ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी जो है सालन की कोई पहली भी चिकन पड़ी है तो बचती उसको है आप, तो आप वो यूटिलाइज ठीक कर है। सकते हैं। ठीक है, फिर आपने डाले? और इसमें मैं जो हूँ बॉइल्ड पोटैटोज हैं, बाइंडिंग के लिए ठीक है, डाला। बाइंडिंग के लिए बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो धनिया ऐड कर दिया। सही है। थोड़े से ब्राउन अनियंस ऐड किए हैं इसमें मैंने। ओके, ठीक है, अच्छा, ब्राउन अनियंस भी डालेंगे? हाँ, अच्छा सा अच्छा आता है, इसका फ्लेवर फ्लेवर आता है, हाँ। रेस्टोरेंट फ्लेवर आता है। ठीक है, हल्का सही। सा जो है इसमें मैंने कच्चे Onion अनियंस डाल डाल दिए। दिए। अच्छा, ब्रेड हमारे पास होती है, ठीक तो है। वो मैंने जो है मिल्क के अंदर सोक की हुई थी। अच्छा, ठीक मिल्क है? के अंदर जो ब्रेड क्रम्स के लिए हम जैसे साइड बिल्कुल, होती है, ब्रेड वैसे पूरी ब्रेड साइड भी कर सकते हैं, और वेट आपके पास अगर बढ़ाने के पूरी, लिए। हाँ, वेट बढ़ाने के लिए भी और उसको सॉफ्ट रखने के लिए भी। ठीक है। और अगर जो है क्या कहते हैं, इस पे आपके पास अगर साइड्स हैं तो वो भी चलेंगी, ठीक अगर है। आपके पास साइड नहीं है, पूरी ब्रेड है, तो वो भी चलेगी। वो अच्छा, अगर साइड्स हैं तो उसको प्लीज, जैसे कि नौफल ने बताया कि दूध में भिगो के रखें, दूध ताकि- में भिगो के आप और जो आप है- शामी कबाब, जैसे बकरा ईद अभी खत्म हुई है, हाँ। तो आप शामी कबाब उसको बना दें। bind करने उसके के लिए। उसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपके पास गोश्त कम है, चने कम है, हमें ज्यादा बनाने कुछ होता है, तो आप उसके अंदर आलू और आप ब्रेड यूज कर सकते हैं, तो उससे अच्छा। वेट बढ़ता है। ये कमर्शियल लोगों के लिए होता है, जो वेट बढ़ाना क्यों है? क्योंकि होता है कि हम जो अम्मी हमारे नहीं बताओ, अम्मी लोग क्या करती हैं, प्योर गोश्त के बनाती है, लेकिन जो कमर्शियल बेचते हैं ना, लास्ट टाइम भी तो वेट बढ़ाने की बातें कर रही थी ना। नहीं, असल में क्या है, कमर्शियल लोगों का ये होता है कॉस्ट। हाँ, आप कॉस्ट कैसे बचाएं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप बहुत ज्यादा गोश्त अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर 1400 रुपए किलो, मतलब 1400 रुपए बिल्कुल, दर्जन हो जाएगा। बिल्कुल। तो आलू और ब्रेड से ये होता है कि वो चीज की कॉस्ट थोड़ा कम हो जाती है। उसका वेट बढ़ाने की बात करी, मैं समझी लोगों का वेट। हाँ, जैसे अब ये देखें ना, मैंने इसमें आलू डाल दिए, ठीक तो है, वो तो अब उसकी इसका rich क्वांटिटी look हो बढ़ गई, गई है, तो quantity इसमें बढ़ से अब ज्यादा जो है वो अच्छा, ये पीसेस मतलब निकलेंगे था rather कि than के कम। मेरी ट्यूबलाइट 2 सेकंड बाद चली कि मैं कह रही हूँ ये समिया क्या बातें करी कि वेट बढ़ाने के, लेकिन मुझे लगा ये तो बच्चों के लिए बड़ा मजे का होगा, उनका वेट बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, वेट उस सेंस में नहीं, उसकी अच्छा, उसको हैवी करने के लिए, थोड़ा लुक अच्छी अच्छा, आए। इसमें Cost मैंने बचाने के सिर्फ सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डाला है। आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल ठीक है। सकते हैं, आप इसमें हेलिपिनोस भी डाल सकते हैं, कितनी कॉर्न्स भी डाल अच्छी तरह सकते से हैं। सारा मिक्स हो गया ना, कटलेट लग रहा है ये तो। हाँ, तो हम इसको बॉल का शेप देंगे। आप ठीक इसको है। जो है लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं, बना सकते हैं। बिल्कुल। मैंने अभी ये बात की कि लंच बॉक्स की भी क्वांटिटी, लोग क्या करते हैं, बहुत चीज़ें बच्चों को डाल के दे देते हैं, एप्पल भी डाल दिए, ये भी डाल दिए, वो सौगी भी हो जाते हैं, काले हो जाते हैं।
तो बेहतर है कि अपने बच्चों के लंच बॉक्स को इतना हेल्दी और मजे सुबह ब्रेकफास्ट करा के भेजे ना, क्योंकि अक्सर हम नहीं लोग करते ना कुछ बच्चे। हाँ, उनको दूध दें आप, उसमें मिल्क शेक बनाना ऐड करके दें उनको। अगर सुबह आप अच्छा ब्रेकफास्ट देंगे ना तो लंच का मौका दोपहर में वो घर और आके अच्छा या खाएंगे। फिर उनको चॉकलेट का कोई मिक्सचर डाल के दे दें, है ना हादी, है ना, उसमें कोई चॉकलेट पाउडर। हम लोग करते हैं, हम लोग बच्चों को जो है ना फ्राइड आइटम या अंडा जी। इस तरह की चीजें ना लंच बॉक्स में जी, तो वो एक चीज जो है ना उसमें हम लोग जो बैक्टीरिया ग्रोथ बोलते हैं ना, सुबह बच्चा 6 बजे से लेके जाता है 10 बजे तक आता है तो उसको प्रॉब्लम। तो काम ये करा करेंगे अच्छे से नाश्ता करवा लें जी। और कोई जैसे फल देना है तो एप्पल दें, पूरा साबित, पूरा बिल्कुल, साबित बिल्कुल। एप्पल दें, बनाना ना दें, ठीक है, ripe वो हो भी- जाएगा, वो भी मसला हो जाता करेगा। है। ठीक है ना, कोई और ऐसी चीज हो वो ना दें जो गल रही हो। अच्छा ये अब आप क्या लगा अच्छा, रहे हो इसमें जो नौफल? है मैंने अंडे में डिप किया इसको, ठीक है। और इसको मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा लिया। अब मैं इसको फ्राई की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक, सही। बाकी बॉयल एग ऐड कर सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, हाँ, मुझे नहीं, भी डाल अच्छा सकते हैं लगता आप है इसके इसमें, अंदर। मटर बट ये पुलाव है के कि अगर साथ। मैं इसको अभी बिल्कुल चीज भी डाल सकते हैं, मतलब ये तो अपनी उसके ऊपर है ना कि आप जो भी आप इसमें हैलोपिनोस, कॉर्न्स, जो आपने ऐड करना है बिल्कुल ऑरिगानो और जो है अभी Mushrooms। चीज और बिल्कुल मशरूम। ये तो एक तो ये बेसिक रेसिपी ए, इतने महंगे आइटम वेस्ट में नहीं अच्छा, पड़े एक- होते, ये रोज नहीं पकते, जो पकता है वो एक चीज बताऊं, जैसे कि हम अभी बकरा ईद के मरहले में हैं और वेस्टेज की हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो बारबेक्यू करते हैं और उसके बाद वो बारबेक्यू का जो मसाला होता है वो उसी ट्रे में रह जाता है। तो आप यकीन करें जो आप लोग घर में उसके अलावा पुलाव या बिरयानी बनाते हैं आप मत बनाएं, उसी मसाले में चावल डाल के आप उसको दम दें, आपका बारबेक्यू राइस बन जाएगा। तो वो वेस्टेज नहीं होगा। अच्छा, और वो खराब अभी नहीं आपने एक और बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि अगर आपके जैसे तहारी बन जाती है, तहारी है। अखनी बन जाती है, बहुत सी चीजें होती हैं जो दूसरे दिन यूज हो होती जाती हैं। हैं। अच्छा, कोरमा बनाए फिर उसमें आलू गोश्त डाल दे, आलू खत्म हो जाए, चिकन खत्म हो जाए, उसमें अंडे डाल सकते हैं। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। बिल्कुल, बारबेक्यू का मैरिनेट बचता है ना, उसको अगर हम सही से भून लें, पका लें तो एक अच्छी चटनी भी रेडी हो जाती है। एग्जैक्टली। ये हमारी ये कितने ब्राउन करने हैं ये भी बता बस ये दो। हो गए, निकाल लूं? ये हो गए। इसमें निकालना है। चीज वो भी लग रहे हैं ना, चीज बॉल्स। चीज बॉल्स लग रहे हैं। असल में इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ज्यादातर चीजें पकी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने सिर्फ कलर सिर्फ देना एक अच्छा सा कलर आ जाता है गोल्डन। है। ये बेसिक इसको इनफैक्ट अगर आपने फ्राई नहीं करना तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक इनफैक्ट है। अगर आपको एयर फ्राई भी नहीं करना, आपने ऐसे ही खाना है तो आप इस पे कच्चे प्याज आपकी अपनी मर्जी है ना भी डालें तो आप और इसको देखिए वैसे ये- भी इसको आप खाएं तो कोई यहाँ पे इतना- आज शेफ्स मौजूद हैं। ये चीज़ देखिए आपने कि किस तरह ग्लव्स पहन के आप काम करें। घर में तो नहीं इतना हम कर सकते, बार बार हाथ धो सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर काम करें और आप एक शेफ हैं तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप ज़रा ख्याल वो करें। ऐसी आदत हो टोपी गई भी है पहने। कि खाली हाथ से जो है ना माशाल्लाह आप ये भी बता के जाइएगा कि जो बालों में अम्मी आपको तेल लगा के दे रही हैं ये कौन सा है? ये रोजमेरी है। रोजमेरी, रोजमेरी ठीक ऑयल है, वो घर पे ही अम्मी बनाती हैं तो हाँ, अम्मी से कहिएगा कि यहाँ पे बहुत लोग की जरूरत है बिजनेस। जिनको ये ऑयल चाहिए। अच्छा, इसको हम दोबारा से फ्राई करेंगे। बस इसको आज तो टीम के मज़े होने वाले हैं, बहुत चीज़ें पकने वाली हैं। और ये जो ब्रेड हम रोजाना रास्ते में आती है और ऊपर के स्लाइस लोग छोड़ देते हैं, नीचे का स्लाइस छोड़ देते हैं कटिंग, इसको आप एक पैकेट में रख के फ्रीजर कर दें बिल्कुल। और जब 3-4 दिन के बाद 5 दिन के बाद आप उसको थोड़ा सा ड्राई करके, कैसे ड्राई करना है, टॉवल लें और पंखे के नीचे रख दें, थोड़ा कड़क हो जाए, आप उसका ब्रेड क्रम्ब बनाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हाँ हमें बिल्कुल, बाहर से क्यों क्रम्स लेने हैं जब आपको पता है कि भाई घर में ब्रेड आ रही है। और ड्राई जैसे कि ड्राई हर्ब्स बनाने हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, हाँ। उसको धो के अगर आप उसको सुखा दें तो आप उसको घर के अंदर बहुत सारे मसाले बना सकते हैं। ओह। चीजें छोटी छोटी चीजें एफर्ट करने से बनती हैं। एटलीस्ट एक स्टेप हमें अच्छा, खुद ये आगे बढ़ना एक है। बात मैंने सुनी हुई है, क्या ये अफवाह है कि जो शेफ्स बहुत आगे बताते हैं चीजें वो खुद नहीं कर रहे होते? नहीं, ऐसा नहीं है, करते हैं करते हैं? क्योंकि हमें प्रैक्टिकली खुद भी करना होता है, वरना हम कैसे नहीं, बताएंगे। एक दफा इसने मुझे कहा था मैं खाना वो चीजें यहाँ जो बताती हूँ वो ज़ाहिर है घर में तो रोज नहीं बना रही होती, लेकिन ये जो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, आपके फ़ायदे की हैं, दुनिया में हमें लोग देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी को हेल्प मिल जाती है ना, अब्रॉड में लोगों के लिए आसानी हो जाती आसानी है। होती है, यहाँ पे भी लोगों के लिए आसानी हाँ। है। बजट आया है तो इतने ज्यादा ओह, महंगाई है, बहुत चीजें महंगाई हैं तो हमें उस हिसाब से चीजें भी जी, देखनी अब क्या हो रहा है? मैं एक डिप बना रहा हूँ जिसमें मैंने मेयोनीज लिए, ठीक है, और इसके अंदर में हमारे पास जो है घर में हरी चटनी बनती है, ठीक है, लेकिन अगर आप हरी चटनी घर वाली इस्तेमाल कर सकते हैं तो बाहर वाली भी इस्तेमाल सही। कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो हरी चटनी जो है वो इसमें मुझे भी मायोनीज में ये डाल दी। बनाना है। मुझे ग्लव्स हो गए, एक मुझे ग्लव दे दें प्लीज़, मैं भी बनाऊंगी, मैंने भी बना के देखना है कैसे बनेगा।
इनको देखो। अच्छा ये डिप्स बहुत अच्छी होती हैं, हम बाजार से इतनी महंगी महंगी खरीदते हैं, आप एक ही मेयोनीज के हैं क्यों ना फिल। बिल्कुल ऐसा ही कितनी है। डिफरेंट एलपिनो, बहुत ब्लैक different है। पेपर, गार्लिक, मस्टर्ड, हनी मस्टर्ड सब बना सकते हैं। मुझे लग रहा है मैं किसी का कत्ल करने जा रही हूँ। ये देखो मेरे हालात देखो, आदत नहीं होती ना हमें भाई, घर में औरतों को घर में कहाँ तो आदत घर में होती है। वैसे भी हमें पता होता है कि आप सबके डिप- इम्यून सिस्टम डिप बन गया आपका? जी बिल्कुल dip क्या बन क्या गया। डाला इसमें आपने? इसमें सिर्फ मैंने सॉल्ट डाला है, मेयोनीज है और जो है ग्रीन चटनी है। अच्छा ठीक नौफल है। से पूछे घर में इजाजत है पकाने की? हाँ ये बताएं। घर अम्मी में लोग वैसे ज्यादा ही वो शेफ। कहती है कि जो ना तुम, अच्छा हमारी आदत होती है कि जब हम लोग जो है रेस्टोरेंट किचन में होते हैं बिल्कुल साफ सुथरा करके ये बिल्कुल। चमका के निकलते हैं, हाँ। लेकिन घरों में ना ये नहीं होता, पता है ना कि पीछे संभाल लेगा बंदा कोई ना कोई। यार ये आपने इतनी जल्दी कैसे पहने? मेरी तो उंगलियां एक से जा रही हूँ तो दूसरी नहीं हो रही, क्या मुसीबत हो रही है ये मेरे साथ। जरा हेल्प कर दें आप, क्या कर रही हैं मुझे? उंगलियां चीर रहे हैं आपने। ये अब मैं बनाती हूँ, एक मैं बनाऊंगी। पहले आपने क्या ये लिया? मैं तो भाई जैसे रोटी बनाती हूँ वैसे ही। पेड़ा बनाइए अब इसका। वो पेड़ा तो खैर यूं करके बनता है, आता है मुझे काम। नहीं आमना को आता है, आमना ने बड़ा हमें काम फ्रूट किया चाट है। खिलाई हैं। हाँ बहुत काम किया है मैंने। हर किस्म की फ्रूट चाट खिलाई पहले है। एग, पहले एग में एंड देन ब्रेड क्रम्स। ठीक है ये देखें समिया, आप अब आपको भी ग्लव पहनने में नहीं मुझे नहीं बनाना, आप मुझे रहने घर दो। जाके भी बनाना नहीं है। मुझे बनाना है, मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। एंड इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। अगर आप काम कर रहे होते ना और थेरेपी भी आपकी साथ साथ हो रही होती है। हाँ ये देखें कहीं यही ना जल जाए नहीं, मेरा। एक और बनाऊं? एक और बना। थैंक यू। लोगों को पता है शेफ्स को ये भी होता है कि हमारे किचन में कोई ना आए। हाँ अच्छा मुझे एक और होता है। भी चीज है, मैं जी, please इसके बताएं। जो पील्स होते हैं हाँ, potato के। तो वो भी जो है आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से छिलका। वॉश करके उसके पतले पतले ये इस तरह काटे, आप ठीक है, जुलियन काट के जुलियन और काटे, उसको आप हाँ। फ्राई करें। जुलियन कहते हैं ना? जुलियन आप इसको फ्राई करें और इसके साथ आप गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे चाट Crispy। मसाला डाल गलती के हो आप गई, क्या अंडा नहीं पहले लगाया। अच्छा जी ये गया एक और ये भी साथ में। एक मिनट मेरा हाथ उठा अच्छा के दो। इसको क्या करना है? फ्राई इसको बस करना फ्राई है करना है, और फिर निकाल लें। आप इसमें निकाल लें, क्रिस्पी हो भाई जाएंगे मेरा और वो ना खराब कुछ कर नहीं देना। होगा। ये बचाना तो नहीं है ना, इसको बना लेते फिर हैं। आप बना लें। नहीं मुझे मजा आ रहा है, आप जाए होस्टिंग करें, मैं यहाँ बैठूंगी और मैं यहाँ खड़ी होंगी। अच्छा ये कितना अच्छा लग रहा है यार। ये क्रिस्पी हो जाता है, ये हो भी। इसको बेशक आप जो है वो थोड़े से कलर इसमें ऐड करके भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो वो एक और अच्छा टेम्पटिंग, सही। मतलब अच्छा लुक आता है प्रेजेंटेशन में। निकालो। और ये लेकिन चटनी करना है। हमने इसके साथ ही निकाल दो। बनाई है ना, ये जो हम खाएंगे अभी। बिल्कुल इसी के साथ। ठीक है चलें जी, आप मेरे जो है ना वो खराब ना नहीं ये करें। जल जाएगा ना इसका। अच्छा ठीक है। Shred। और ये आपने लाल मिर्च नमक क्यों रखा है? लाल मिर्च नमक जो इसको है flavor वो देने के लिए। थोड़ा इसको सा फ्लेवर देने के लिए। ओ ये साइड पे इस पे रख दें ताकि मैं अपने हिसाब से इसको फ्लेवर दे दूं। वेरी नाइस, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हमें तो ये आइडियाज़ ही नहीं आ सकते। अब यही तो बात है कि आपने किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना। द होल आइडिया ऑफ दिस शो इज़ टुडे कि डू नॉट वेस्ट एनीथिंग। आपके किचन में जितनी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती हैं। काम आती है। बेकरी जैसे है ना, बेकरी कहते हैं दिल है किसी भी रेस्टोरेंट का या कैफे का, रेस्टोरेंट का। ठीक है। उसमें कोई चीज वेस्ट नहीं होती। हाँ। आप मीठा बना सकते हैं, बिल्कुल, कस्टर्ड बना सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लबे शीरी, ये सब कैसे बनाए, ये सब हाँ, वेस्टेज और ही है। कपकेक्स भी अब लोग बनाते हैं और बेचते भी हैं। केक्स हाँ भी उसके अंदर बनाते आप हैं। बनाना जो सड़ जाते हैं ना, जो बिल्कुल काले होने लगते हैं, सब खराब नहीं होते, लेकिन आप उसको रॉ नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो आप उसकी बनाना उसको ऐड कर लें। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब तक मैं ये सारे राइस बोल्स बना लूंगी, एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। नोफिल ने हमें, और जो मैंने भी थोड़े बहुत इसमें राइस, इनको क्या कहेंगे, राइस बॉल्स राइस बॉल्स बनाए हैं और अब हम टेस्ट करते हैं। चले जी मैं आप लोगों को सर्व करती हूँ। समिया आपको एक दूं या दो? एक। अच्छा ठीक है, ज़रा देखते हैं ना कैसा मज़े का बना है कि नहीं बना, ज़रा अभी पता चलेगा। ये लें समिया। ठीक है। आदि आपने भी टेस्ट करना है। ये स्पून्स आप लोगों के, सॉरी समिया, मैं अगर मेहमान के साथ थोड़ी हेल्प भी करा देता है बंदा। नहीं मैं तो सिर्फ ससुराली हूँ। इंतजार। अच्छा आप ससुराली हैं, ठीक है, वेरी गुड। समिया तुमने घर जाना है कि नहीं? ये लें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
मैं भी ज़रा देख लूँ खा के कैसा है। अच्छा मैं लग रहा है। पूरा नहीं खा सकूंगी ना। आप इसको प्रॉन बॉल्स भी बना सकते आप हैं। ये वाला मुझे दे दें, छोटा वाला बाहर लेकिन हमारी होकर। थीम थी wastage और से ये मैं बनाना। आपको दूसरा देती हूँ। कैसा बना है भाई? चले अब देखते। आपको ये चाहिए, मिंट चाहिए ये? हाँ प्लीज। आप लोगों को मैंने सॉरी चटनी नहीं दी। आप कोई लोग बात खुद नहीं, ले ऊपर सकते है हैं। जो। चटनी कह रही हूँ, मुझे जान से मार देगा नोफिल। वो है डिप है। अच्छा अब देखते हैं कि मैं ज़रा टेस्ट करूँगी तो पता चलेगा कि कैसा है। बताएं। बहुत अच्छा है। अच्छा जैसे वो मुझे इसमें अनियन का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगा, उसने हाँ। अच्छा वो करा। एक अच्छा क्रिस्प आ रहा है अंदर अनियन से। अच्छा जैसे हम ये रिसाइकल की बात करें या चीज़ों को वेस्ट ना करने की बात करें, चॉकलेट का वेस्ट जो है। चॉकलेट में एक आपको एक मज़े की बात बताऊँ। जी। चॉकलेट है ना वेस्ट नहीं होती, क्योंकि चॉकलेट को आप रीमेल्ट करें, फिर से मोल्ड कर दें, फिर से चीज़ों के साथ घुमा दें। अच्छा बिल्कुल एंड में रह जाए तो उसमें नट्स लें, वो डाल दें, मिक्स कर दें, छोटी छोटी बॉल्स बना लें। अच्छा कोई लाइफ चॉकलेट वेस्ट नहीं होती। चॉकलेट की ऐसा कोई लाइफ नहीं है। ये चॉकलेट की लाइफ है 2-2.5 साल होती है। अच्छा। अगर उसको- 2-2.5 देखें- साल तक। हाँ आप अगर यूज़ कर जैसे- सकते हैं। देखिए चॉकलेट की जो पहले मैंने बताया ना 2 किस्में होती हैं, एक कंपाउंड होती है, एक रियल होती है। रियल चॉकलेट होती है ना तो उसको आप 2 साल तक रख सकते हैं अगर वो डार्क है तो। जिसको हम हेल्दी चॉकलेट बोलते हैं ना, वैसे वो रियल चॉकलेट डार्क चॉकलेट जो होती है जिसमें कम से कम चीनी यानी परसेंट जैसे 70%, 80%, 90%, 90% है तो वो और ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 10% या 8% के करीब शुगर होगी, जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो वो वाली चॉकलेट होती है। ये जो हमें कंपाउंड चॉकलेट मिल रही होती है वो हार्ट के लिए उतनी ही बुरी होती है जितनी वो वाली अच्छी होती है, उसमें उतनी ये सिर्फ वाली 10% बुरी चॉकलेट और होती है। हाँ। 90% फैट। फैट भी वो वाला है जो जम रहा होता है, असल मसला ये है उसका, ट्रांस फैट होता है। तो वो जब आप खाते हैं कंपाउंड चॉकलेट तो वो आपके लिए। हम रियल चॉकलेट की बात करते हैं। रियल चॉकलेट में ये फ़ायदा आपको होता है कि आप उसको 2-2.5 साल तक उसकी जब वो बनती है ना तो रहती है, अगर उसके अंदर चीनी मिली हुई है और वो है। मिल्क चॉकलेट जो होती है उसके थोड़ा सा कम टाइम होता है, क्योंकि मिल्क मिला हुआ होता है तो वो साल 1.25 साल तक होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों में, खानों में नमक पड़ जाता है ज़्यादा या मिर्ची हो जाती है, अब उसको कंट्रोल करने के लिए लोग अक्सर उसको वेस्ट कर देते हैं खाने को। उसका फिर क्या करें? देखिए अगर आपका भुना हुआ सालन है, अगर आप भुना हुआ सालन है उससे ज़्यादा मिर्चें नमक उसमें ज़्यादा फील होता है क्योंकि रिड्यूस हो जाता है सारा पानी ना, तो आप उसको बहुत अच्छे से उसकी बिरयानी बना सकते हैं, तहारी बना सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, आलू मिर्च और नमक को वो हम जो ऑब्जर्व एक कर चीज़ लेते होती हैं। है जब आपका नमक ज़्यादा हो तो आटे का आटे का गोला गोला बना डाल के डाल देते तो हैं। ये क्या साइंस है कि आटा उसको क्या ऑब्जर्व करता है क्योंकि अच्छा, इसके observe अंदर- कर हाँ, लेता है, क्योंकि ठीक है। जैसे चावल है, हम जब पुलाव बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं, चावल वाला कोई भी आइटम बनाते हैं तो यूजुअली अपने सालन के नमक की क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा नमक रखते हैं, अच्छा। क्योंकि चावल उसको पी लेता है, उसका अंदर फ्लेवर आता है। तो सेम आटे का भी यही होता है। लेकिन वेस्टेज जो है ना, मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमें फ्रीज करने की भी शेल्फ लाइफ नहीं पता। हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से फ्रीज कर देते हैं कि वो ख़राब हो जाती हैं, ये सोच समझ के कि शायद हम इसकी लाइफ को बचा रहे हैं। कभी रेडी के ऊपर बहुत सारे सस्ते टमाटर मिल जाते हैं, 100 रुपए के फ्रीज कर 5 देते हैं। फ्रीज कर देते हैं, लेकिन हमें उसको आइडियली पता नहीं होता कि हम इसको फ्रीज कर तो रहे हैं अच्छे मोटिव के लिए करें कि बाद में बकरा ईद आ रही है, आगे जो है वो अभी अब मुहर्रम आ जाएंगे तो उसमें लोगों को हलीम में काम आएगा, न्याज बटेगी। तो आपको उसको ना पैकेट्स में करना है, क्योंकि हमारी ये लाइटें जाती हैं तो डिफ्रॉस्ट फ्रॉस्ट ये चीज़ें भी ख़राब करती हैं। आपने उसको रॉ नहीं जमाना, जैसे कि बिल्कुल। पल्प बना के रखना है, नहीं, आप उसके अंदर सिट्रिक एसिड ज़रूर डालें। जैसे उसके अंदर आपने हल्का सिरका डाल दिया, आपने उसके अंदर नींबू डाल दिया, बेशक एक वो डाल दें। क्योंकि हम वेस्ट की इतनी बात करें, एक चीज़ है कि मैंने देखा है, समझ आ गई, बच्चों को शौक होता है घर में कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने का। अच्छा, मैं इसलिए इनकरेज इस चीज़ को नहीं करती, मे बी आई साउंड स्टूपिड, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बच्चे बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं ना, फिर वो जाती हैं, ख़राब बनती हैं, डस्टबिन में जाती हैं, एंड इट्स अ वेस्ट, पैसे का वेस्ट। क्योंकि देखें, मीठा जब बनता है ना तो बहुत महंगा बनता है। चीनी, चॉकलेट, कोक, जो भी चीज़ें आप उसमें डाल रहे हैं, आप एक ट्राइफल ही बना रहे हैं, बहुत महंगा बनता है। उसमें फ्रूट्स डाल रहे हैं, कोई चीज़ें डाल रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप बच्चे के साथ खड़े होकर खुद करें, टू एक्सप्लेन देम। आपने एक्सप्लेन किया, अच्छी सी चीज़ बनी। आप जब बच्चे को कहते हैं ना कि आप एक्टिविटी करो, इतनी महंगी एक्टिविटी नहीं मैं कंट्रोल बर्दाश्त कर सकती, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करें कि यहाँ तो बच्चों के साथ मिलके। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी ने कहा मुझे वो स्टार वाले वो जो नहीं होते बिस्किट्स बनाने, वो कुकीज़ होते हैं, वो क्या जिंजर ब्रेड कुकी होता है, यहाँ उसे बनाने थे। तो उसको पता था कि ये नहीं, ये ख़राब कर देगी और ये सारा वेस्ट हो जाएगा। तो शी अकम्पनीड हर
साथ मिलके बनाए और इतने ज़्यादा उसने मज़े के बनाए कि वाकई मज़ा आया खाने में। तो वो वेस्ट भी ना हो, एक दफ़ा में बच्चे ने सीख भी लिया। यार आपके कुछ रिव्यूज़ की वजह से लोगों के खाने वेस्ट होते होंगे रेस्टोरेंट के, उनकी चीज़ें वेस्ट हो जाती होंगी। और मैं थोड़ा व्लॉगर्स के इसलिए भी थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि कभी कभी मैंने अब सुना है कि व्लॉगर्स भी फेवरेटिज्म करने लग गए हैं। डिपेंड करता है कौन कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर अब जैसे मेरा होता है, मैंने आपसे ये पहले भी कहा था कि मुझे अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो मैं ये तो नहीं बोलता कभी भी कि यार ये बहुत बुरा है, हटा लो यहाँ से। मैं नोफिल सुन लें अगर आप यहीं कहीं हैं, लेकिन मैं यही पता चले आपको वाकई ये पसंद ना आए। और नहीं, मुझे तो पसंद आए हैं। मुझे भी वैसे मैंने कहा आपने एक क्यों दिया है? अच्छा, और खा लेंगे। नहीं, आपने अब कह दिया, ऐसे कैसे होता है? मेहमान कुछ मांगे और मैं ना दूं, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। ये लें जी, आप खाएं साथ साथ और साथ साथ आते हैं, साथ साथ बताते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, ये ब्लॉगर्स ने एक तरह से आसानी तो की है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ना जो पेड ब्लॉगर्स होते हैं तो वो बेचारे फंस जाते होंगे। आई देखिए थिंक पेड हर ब्लॉगर नहीं होता, ये मैं क्लियर करूं, और कोई किसी को ऐसे पैसे नहीं देता जब तक वो उस लेवल पे नहीं आता ना। कोई किसी को फ्री में खाना भी नहीं देता। मैं आपको सीधा स्ट्रेट एक बात ऐड कर सकती हूँ इसमें। देखें, मेरा पैलेट डिफरेंट है, टेस्ट बड अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। बिल्कुल ऐसे ही। हो सकता है मुझे ये मजे का ना लग रहा हो, आपको लग रहा हो। होता है। अब एक व्लॉगर अगर किसी का रिव्यू दे रहा है और मैं चली गई, मैं इसलिए नहीं ट्रस्ट करती क्योंकि मेरा जो टेस्ट है ना, मैं बहुत पिकी हूँ खाने के मामले में। आई थिंक अब वही आप वो कैटेगरी हैं कि बहुत वेराइटीज को भी लोग मतलब एडवांटेज नहीं देते। कुछ जैसे मैं हूँ, हम लोग शायद एक ही टेस्ट बर्ड्स के हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेन्यू को रीस्टोर नहीं करती, यानी कि मुझे पता है अगर मैंने ये ट्राई किया हुआ है एंड टेस्टेड एंड ट्राई, तो मैं सेकंड टाइम ये कोशिश करूंगी कि यही मंगा लूं ताकि मेरे पैसे ज़ाया ना हो। मैं यही तो ये मेरे साथ भी है, लेकिन कुछ लोग टेस्ट करते हैं, जिंदगी हर मेन्यू में डिसाइड करते हैं। आज तक 42 की मैं होने वाली हूँ, आज तक मेरे 2 ही फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के जो मैं ज़िंदगी भर से खाती आ रही हूँ, और मैं कभी ट्राई नहीं करती क्योंकि मैं कहती हूँ मैं लूँगी ये ज़ाया होगा और मेरा दिल बैठेगा। मैं बता रही हूँ, मेरे बच्चों ने मेरी क्या मेरे साथ चालाकी करते हैं। सोचें, कोई चीज़ होती है ना, अगर वो आ गई खाने की या मंगवा ली कुछ ऐसी बात, मम्मा आपको पता है इसमें पैसे बड़े ज़ाया हो जाएंगे अगर हमने ये कर दिया, तो मैं फ़ौरन कहती हूँ नहीं 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 नहीं, ख़त्म कर लो, कुछ भी कर लो, ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। हम कहीं ट्रैवल करें, कुछ भी हो, मैं वो चीज़ें ट्राई करती हूँ जो मुझे पता है कि मेरे पेट में जाएंगी और मेरा पेट भरेगा। और सच्ची बात है, ये जो फाइन डाइनिंग है ना, इसमें तो मेरा पेट ही नहीं भरता, साफ सी बात है। मुझे तो घर आके अपना देसी खाना भी खाना होता है, चावल खाने होते, चावल के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। तो एक और चीज़ मुझे बताएं, ये जो रेस्टोरेंट्स वाले, अब आप व्लॉगर नहीं रहे ना, ये रेस्टोरेंट्स वाले जो इतना सा पोर्शन देते हैं और पैसे इतने इतने ले लेते हैं। देखिए वो तो सारे पैसे आपसे एम्बियंस के लेते हैं ना, एसी चल रहा है, इतने खर्चे हैं। अच्छा, लेकिन ये हम बता दिया आपने हमें। लेकिन ये है कि मेरा पोर्शन जो है वो अच्छा खासा देते हैं। आजकल जो है जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट बनते हैं वहाँ का रेंटल बहुत ज़्यादा हो गया। यानी रेंटल की जो ना आजकल जो शिकायत है ना, वो सच्ची बात है, रेंटल और इलेक्ट्रिसिटी वो बिल्कुल एक अलग ही। भाई मैं तो एक कॉफ़ी शॉप गई, बहुत एम्बियंस था। अंदर जब गई ना, उनकी ब्राउनी अच्छी ना उनकी कॉफ़ी अच्छी। मसला ये आता है, पहले जो हम कॉस्टिंग करते थे ना, उसमें ये दोनों चीज़ें ना 7-8-9% में कवर हो जाती थी। आज की तारीख में ये 15 से 18% पहुंच गई है। ठीक है ना। आप अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ना, होलसेल चॉकलेट लेनी हो तो आपसे ले आके, हाँ हमसे ले सकते हैं। ठीक है, हमें बस एक बार चाहिए बड़ा चॉकलेट का, पूरा संभालेंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारा टाइम हो जाएगा टैंक के किचन में जाने का। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। बैक वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम मुफेरा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आमना, मेरे हालचाल तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि बड़ी मजेदार सी चीजें बन रही हैं। हाँ, और आप अच्छी बहुत लग रही हैं। और थैंक यू सो मच। और टैंक के किचन में क्या बन रहा है? टैंक के किचन में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। टैंक के किचन में आज बड़ी जबरदस्ती चीजें बन रही है। एक तो बन रहा है चिकन टिक्का, बिकॉज दैट्स न्यूट्रिशियस। थोड़ा सा कम तेल लें तो फुल ऑफ प्रोटीन है, डाइट में भी रिकमेंड कर रहे होते हैं। सो चिकन टिक्का घर पे मजेदार सा कैसे बन सकता है, दैट आई विल लेट यू नो टुडे। और दूसरा हम बता रहे हैं, हमारे पास मैंगो टैंक रेडी है और टैंक के साथ में बना रही हूँ, आप बता रही हूँ आप लोगों को क्रीमी ब्रेड रोल, जो कि बड़ा ज़बरदस्त सा डिज़र्ट है, फटाफट बन जाता है, बच्चों के लिए बेस्ट है, मेहमान कोई आ जाए तो उनको भी सर्व कर सकते हैं।
सो यहाँ पे सबसे अच्छा, पहले एक हमने टिक्का यहाँ पे डाल दिया ताकि ये बनता रहे, और दूसरे की हम मैरिनेशन आपको अभी फेरा करके दिखा। हाँ बिल्कुल मैरिनेशन करके बता रही हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूँ हम कर क्या रहे हैं। टिक्का मैरिनेटेड हल्के से ऑयल में वहाँ पे फ्राई हो रहा है, जो कि आमना उसको कवर कर रही है। साथ में यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप मिल्क चढ़ा के रखा है। सबसे पहले मैं आती हूँ यहाँ पे मैरिनेशन पे। ये ब्रिंग इट टू बॉईल है ना, इसको कितना बॉईल करना है हमने? बस हमने इसको हल्का सा रखना ना, है। ठीक है। इसमें हमने चीज़ें डालनी है। सो यहाँ पे मैंने अराउंड लिए है 1.5 कप ऑफ योगर्ट कर्ड ले रही हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्ती मैरिनेशन है, आराम से आप लोग घर पे बना सकते हो, फटाफट हो जाती है। अच्छा जी, इसके जो मसाले हैं उसमें मैंने लिया है सॉल्ट, दैट इज पिंक सॉल्ट, दैट इज ऑलवेज हेल्दी। उसके अलावा भुना कुटा हुआ जीरा है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, और जर्दे का रंग है। हम मार्केट में जब ले रहे होते हैं तो जर्दा वो टिक्का जो है वो एक डिफरेंट से कलर का होता है। बिल्कुल। तो ये पता है ये डाइट के लिए बहुत अच्छे है कि आपने मैरिनेट किया, घर में रख लिया। जब आपको, अगर आपकी डाइट कॉन्शियस है, आपने टिक्का ही खाना है, आपने निकाला और उसको एयर फ्राई कर लिया, एयर फ्राई कर स्टीम सकते हैं, बेक कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्राई बता रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस डाइट पर हैं, इफ यू डोंट वांट टू यूज ऑयल तो आप उसको exactly. एयर फ्राई कर लें, उसको आप बेक कर लें, या आप उसको वैसे स्टीम भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये मैरिनेशन में मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड चॉप्ड ग्रीन चिली। और ये फेवरेट इंग्रेडिएंट क्या है? ये हरी मिर्चें, मेरी हरी लाल और हरी जो है ना, मेरी फेवरेट मिर्चें। अच्छा जी, ये हमारी मैरिनेशन कंप्लीट है। इसमें मैं चिकन टिक्का ऐड करूँगी। ठीक है। और कितनी देर फेरा हम मैरिनेट करके रख सकते हैं जब हमें अगर अर्जेंट बनाना है? अर्जेंट में मिनिमम हाफ एन आवर चाहिए होता है, लेकिन अगर आप घर पे किसी को सर्व कर रहे हैं, कोई पार्टी है, तो एटलीस्ट 6 आवर्स रखिए तो बड़ा अंदर से जूसी हो जाता है। रात से भी लोग करके रख लेते हैं। हाँ, रात से भी करके रखते हैं। और हमारी दादी, पता है आमना क्या करती थी? हमारी दादी सुबह सुबह जब घर में दावत होती थी तो सुबह सुबह मैरिनेशन करती थी और मलमल का कपड़ा डाल के धूप में रखती थी। बिल्कुल। वो कहती थी जो धूप की तपिश से मैरिनेशन हो रही है ना, तो वो इतनी जूसी हो। जैसे मैं भी अगर रोस्ट बनाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सुबह, अगर मैंने शाम का कुछ रखा हुआ तो शाम तक अंदर से अंदर तक जूसी होती है। चांपों को जैसे सुबह से लगा ये बोटियां हो गई हैं, और बोटियां जैसे बीफ की आप ले रहे होते हैं तो वो सुबह करके रखेंगे तो बहुत सॉफ्ट सी होती है। अच्छा, उसमें फिर आप पपीता नहीं भी डालें तो सिर्फ जिंजर गार्लिक से भी बड़े अच्छा सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये आपको मार्केट में इजीली टिक्का के कट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने नाइफ लगा लेनी है, ये लगवा लें, लगवा सकते हैं। ये इसकी अगर अंडर कट कहते हैं। हाँ, अंडर कट कहते हैं। नहीं, ये अंडर कट नहीं होता, वो बीफ होता है। वो बीफ होता है, अंडर कट बीफ होता है। इसको आपने चिकन टिक्का पीस लेना है, कहना टिक्का पीस दे दे, और उसमें आप खुद से नाइफ से कट लगा सकते हैं। इसकी जो मैं आपको बताऊं सर्विंग, ये अराउंड आपका 500 to 600 ग्राम्स इसमें आ जाता है एक टिक्का में ना। सही। अच्छा, ये हमारा काफी अच्छा ब्राउन हुआ है। हाँ जी, ये हो गया है। मेरे ख्याल से उसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं हम ना। तो मैं इसको एक दफा टर्न करूं? हाँ, टर्न कर लें, पीछे से भी हो गया। ये दोनों टिक्के हम यहाँ पे इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन के बाद जो स्टेप है वो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसको टिक्के को उसमें रख के मैंने लिड लगा दी थी। जब वो टेंडर हो गया तो बस हम उसको एक अच्छा सा गोल्डन फ्राई लुक दे रहे हैं। सो ये हमारा चिकन, यहाँ पे मैं इसको पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर रही हूँ, लेटस लीव्स के साथ। इसकी गार्निशिंग जो प्रेजेंटेशन और अनियन है, हाँ, टमेटोज भी रख सकते हैं, अगर टमेटोज रख सकते हैं। अगर महंगे ना हो। अभी तो सही चल रहे हैं, अभी तो बहुत अच्छा रेट चल रहा है। सो निकालना है। हाँ, इसको हम सर्व करते हैं। ये आप करें, मैं मुझे फोक चाहिए। अब असल शेफ का काम है मेरा। नहीं, वैसे आमना भी बहुत अच्छी हेल्प करा देती हैं। ये देखिए इसका कितना खूबसूरत, आई डोंट नो स्क्रीन कैसा ले रही है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पे ये आपने पीटा ब्रेड के साथ रखा। हाँ, 1 सर्विंग हमारी रेडी है। अच्छा जी, अब मैं आ रही हूँ ब्रेड क्रीमी रोल की तरफ। यहाँ पे हमने दूध को बॉईल किया हुआ है। दूध बॉईल करके इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर एज पर टेस्ट हम ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हमने इसमें कम ऐड करनी है क्योंकि जो ब्रेड की वो जा रही है, हमारी फिलिंग जा रही है, उसमें भी क्रीम के साथ शुगर ऐड है। लाइए मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये हो गया, या इससे भी बेटर मिक्स हो जाएगा। हाँ, बेटर से करते हैं, ठीक है, सही है। ये स्पून तो अब मैं साइड पे ही रख दूँ। हाँ, ये हमारा हो गया। इसके साथ यहाँ पे मैंने अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है, उसको पानी में अच्छे से मिक्स किया हुआ है मैंने। ये जब तक हमारे दूध में शुगर डिसॉल्व हो रही है। दूसरा स्टेप मैं इसका आप लोगों को बता दूँ कि हमने ब्रेड ली हुई है, और ब्रेड को हम जो बेलन है, रोलिंग पिन होता है, जो हमारा बेलन आटे वाला कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास पूरी कंप्लीट हो गई। उसमें मैंने यहाँ पे क्रीम में शुगर ऐड किया है और मैंगो टैंग पाउडर ऐड किया है। ठीक है, वो करके इसकी मैंने फिलिंग करके इसको रोल करके यहाँ पे रख दिया है।
अच्छा, यहाँ पर मैं टैंग पाउडर ऐड करूंगी। इसमें ये आपने किस में ऐड किया? कस्टर्ड में। ये हमारा कस्टर्ड पाउडर है। उसमें आपने कस्टर्ड टैंग पाउडर का? में पानी में ठीक कस्टर्ड है। पाउडर लिया है और मैंगो टैंग पाउडर ऐड किया ठीक है। है। ये एक डिफरेंट सा फ्लेवर देगा और आपको जो डिजर्ट है वो लोग पूछेंगे जरूर ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या डला है इसमें। टैंक की भी बारे में बता दें कि हाँ टैंक बिल्कुल, जो है मैं वो टैंक के काफी- बारे में भी बताती हूँ क्योंकि हम लोग टैंक के किचन में मौजूद हैं और टैंक एक ऐसा फूड सोल्यूशन है। अच्छा, इसको हमने वो नहीं आने देना है, ज्यादा बॉईल नहीं करना। नहीं ज़्यादा बॉईल, थोड़ा सा हम करेंगे बस, ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा तो ठीक है, we'll, बंद कर spread दो। it, हाँ ठीक है, मैं इसको करके ये हमने यहाँ पे कर दिया। ओह अच्छा, फौरन करना है। हाँ ये हल्का सा गाढ़ा हो गया, इसको आप ब्रेड पे, ठीक है। और ये बड़ा मज़ेदार सा है। हम ना ये बच्चों को भी सर्व करते हैं ना, तो बच्चों को नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहिए होती हैं, और फिर उसके आप ऊपर जो भी गार्निशिंग करनी है हमने इसको गार्निश कर देंगे। टैंग के बारे में बताती चलूँ, टैंग अगर आप लोगों के किचन में मौजूद नहीं है तो एक ज़बरदस्त सा फूड सोल्यूशन जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपके किचन में मौजूद नहीं है। टैंग में मौजूद है विटामिन सी, डी और जिंक, आपकी एनर्जी को बूस्ट रखता है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए लेथार्जिक हो जाते हैं या जिनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, उनको या अपने घर के मर्द हजरात को भी, जो भी बाहर जा रहा है वो अपने साथ टैंक के साशे अपने साथ रखे, तो दैट्स बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल द हेल्थ इश्यूज। अलॉन्ग विद दैट टैंग है आपके स्नैक और मील का बेस्ट पार्टनर। बिल्कुल, थैंक यू सो Thank मच you so उफेरा, much. And here our presentation ready. ग्रेट। ये तो बहुत ही टेम्पटिंग मजे का लग रहा है लग मुझे। अभी टेस्ट कीजिए। अभी टेस्ट का यही तो थोड़ा सा सुबह में तो मैं कुछ नहीं टेस्ट कर सकती ऐसी अच्छा, ये चीजें। ना ये एज ए ब्रेकफास्ट भी बेस्ट है। हाँ, ये Cream ब्रेकफास्ट है, के लिए भी bread आप है, करते हाँ, हैं, बिल्कुल milk है। ठीक। ये वहां मैं लेके जाऊंगी और सबको चेक कराऊंगी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। उफेरा ने हमें पूरा कुजीन हमारा रेडी, हमारा मील करके दे दिया है टैंक के किचन से, और अब हम इसे टेस्ट भी करेंगे। उससे पहले मुझे एक बात बताएंगे, जो हमारे बहुत बड़े होटल्स होते हैं और उनके खाने वेस्ट हो रहे होते हैं, उसके बारे में आप कुछ कह रही थी, ज़रा प्लीज़ बताएं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यतीम बच्चों के लिए, या वो लोग जो कि पूरा दिन पेट भर के खाना नहीं खा सकते या वो भूखे रहते हैं, तो वो लोग आके वो जितना भी वेस्ट खाना होता है, वेस्ट का मतलब झूठा नहीं है, बिल्कुल, वो जो बना हुआ बच जाता है, जो बच जाता है खाना, जो कि इस्तेमाल नहीं होता, जिसको किसी ने खाया नहीं होता, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी कि प्लेट में जो बचा हुआ छूटा हुआ खाना होता है वो हर सूरत जो है वो फेंका जाता है, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं होता कि आप उसको यूटिलाइज करें, वो ख़राब हो जाता है। ये वेस्ट जो खाना है, ये होता है कि अगर हमने 3 किलो चावल बनाए और 2 किलो की यूजेज हो गई और 1 किलो बच गया तो उसको आप ऐसे लोगों को दे दें। ख़ास तौर पर से कि अगर हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, NGOs नहीं है, तो हम खुद भी ये कर सकते हैं कि हम पेट्रोल पंप हो गया या छोटे ऐसे खोखे हो गया, तो खुद ही जाकर आप उनको खाना दे सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो भीख नहीं मांग सकते, और ये आप उनको जो है वो दे सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चों ने, यूथ ने काम करना शुरू किया है। शोज पे मैंने उनके इंटरव्यूज किए हैं, जो बच्चे इसी तरह घर घर जाके सफेद पोश शादी का खाना देते हैं। अच्छा, ये जो आप खाने की बात करने, कोई ऐसा आइसक्रीम पार्लर नहीं है जो रात को आइसक्रीम में दे दे लोगों अच्छा को? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बेकरीज ऐसी हैं जो कि रात के 8 बजे के बाद, बड़ी नामी गिरामी बेकरी है, 40% डिस्काउंट कर देती है। कहाँ है वो बेकरी? वो पूरे कराची में। नहीं, अगर कहीं मोतीचूर के लड्डू किसी के खत्म हो रहे हैं तो वो मुझे दे दे, और जल्दी बन जाए फिर आप। आपको पता है, मैंने एक दिन ये दुआ, किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्या विश है, तो मैंने सोचा क्या दुआ मांगूंगी। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं इनविजिबल इंसान बन जाऊँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा एक तो मैं जब अपने, जो मेरे लोग मुझे तंग करते हैं उनको जाके मैं तंग करूँ, छेड़ूँ और उनको डराऊँ इनविजिबल होके, और एक मैं आइसक्रीम पार्लर में छुप जाऊँ। छुपूं क्यों? मतलब इनविजिबल होगी तो सारी आइसक्रीम खा जाऊँ, जो मेरे 2 फ्लेवर है। तो फ्लेवर कौन से बनी बताए? वनीला एंड चॉकलेट, बेल्जियम चॉकलेट और वनीला। मतलब मैं कहीं से भी वो चॉकलेट और वो खा असल में मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि एक बेकरी ने इनिशिएटिव लिया है कि वो 8 बजे या 9 बजे के बाद 40% डिस्काउंट कर देती है। बेकरी कह रही है, कोई मिठाई की दुकान नहीं, तो अब वो बेकरी, इसलिए बोलियो कि ये इनिशिएटिव और भी लोगों को लेना चाहिए। अगर रात में आपके पास मिठाई की दुकान में मोतीचूर के लड्डू और मलाई वाले चमचम बन जाए
तो आप मुझसे 50% का आमना को दे दीजिए। 50% के मुझे वैसे ही स्टार्स नेवर पे। आप लोग हैं स्वीट टूथ, आपको पसंद है मीठा? नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं है मीठा, जबकि मैं मीठा ही बनाती हूँ। हाँ, ज़्यादातर मीठा और नहीं। लेकिन मुझे इतना पसंद और नहीं। वो चॉकलेट? मुझे मीठा वैसे बहुत पसंद है, लेकिन हाँ। वो देसी स्टाइल वाले मीठे, जैसे जर्दा हो गया, इस टाइप की आपका चीज़ें। तो वैसे काम आ जाता होगा ना, कुछ भी नहीं देना पड़ता होगा कहीं पे, क्योंकि चॉकलेट तो काम आ जाती है। हमारे यहाँ डेली इतना डिजर्ट्स बनता है, इतना बनता है कि क्योंकि स्टूडेंट सीख भी रहे होते हैं, तो इतना बनता है कि सोच है आपकी। तो फिर वो कहाँ जाता है? हम स्टूडेंट्स ही ले जाते हैं, Students ही ले जाते हैं, ठीक है। हमारे इंडिविजुअल वो स्टूडेंट बना रहे होते हैं, तो फिर वो अपने अपने पोर्शंस अच्छा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स की सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, और एक रेस्टोरेंट ओनर को ना हर वक्त एक स्ट्रेस रहता है कि कोई भी चीज़ ख़राब हो गई, कि खाने में कोई चीज़ आ गई, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि आपने अपना काम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर दिया है? हाँ, कर तो दिया है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है। जब मैंने वही बता रहा हूँ ना आपको, जब स्टार्ट किया था तो ऐसा दूर से देख के ना दूसरों को लगता है कि यार वो निहारी चल रही है, वो सेटअप चल रहा है, माशाल्लाह कितने पैसे कमा रहे हैं। लेकिन बहुत लेकिन जब आप उतरते हो ना, तो वो जो जर्नी होती है ना स्टार्ट की आपकी, कोई भी बिजनेस हो वो बहुत टफ होता है। तो फिर आपने लोगों के साथ जुल्म भी बड़े किए ना रिव्यूज देख के, अब आप वो आपके ऊपर तो नहीं आके निकाल रहे? वो मैंने हर बंदे को सपोर्ट किया है और सबको जाके सपोर्ट ये करता देखा, नजर ये वही बात होगी, क्यों सपोर्ट किया आपने? सपोर्ट घर में खाने बुरे बने नहीं, सपोर्ट इन सेंस ऐसे मिसाल के तौर पे किसी ने स्टॉल लगाया, ठेला लगाया, अब उसके पास नहीं है, कोई नहीं जानता उसको खाना अच्छा, तो मैं गया, मैंने उसको विदाउट एनी चार्जेस कुछ भी उसको खामोशी से जाके पे भी कर दिया। और उसके ब्लॉग, हाँ, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सदका जारिया की नियत से बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, एज ए रेस्टोरेंट ओनर अब आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप एक रेस्टोरेंट खोलें या इस बिजनेस में आए? देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टाफ अच्छा मिल जाए तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये हर जगह ही होता है। हाँ, जितना तंग आपको स्टाफ करता है कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, ब्लैकमेल भी करता बहुत है। लेकिन उसके बाद सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा करना है आपने, आपकी प्लेट्स, आपकी वहाँ की साफ सफाई का ख्याल, ये सबसे टॉप पे है। उसके बाद आपका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब लोग आपके पास आएंगे, अदरवाइज और आपका मीठा होना चाहिए। सही। एक्सेसिव जो है, हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ में गरम मसाले का भी बहुत इस्तेमाल करते थे, कहीं ज़रूरत नहीं होती तो उधर हम मीठा भी बहुत ज़्यादा डाल देते, तो इसको बताएं कि कैसे? असल में ये ट्रेडिशन है, जैसे कि मैं अगर अपने घर की बात करूं, अगर क्योंकि हम तो वेस्टेज पे बात करें, कमर्शियल तो अलग ही चीज़ें हैं डिस्कस करनी, लेकिन जैसे कि मैं अपने घर पे बात करूं, मुझे बहुत कम मीठा पसंद है, तो उसके लिए मुझे सूजी का हलवा अच्छा लगता है, उसमें कम चीनी डलती है और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इसी जगह पे जब मेरी सास कुछ बनाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मीठा बनाती हैं, क्योंकि उनका टेस्ट बड हाई है। तो उनकी पूरी फैमिली जो है ना, वो अगर वो मैं बनाऊँ तो नहीं है, तुमने मीठा शायद नहीं डाला, तुम भूल गई हो, लेकिन जब उनके टेस्ट नमक भी ज़्यादा डालते हैं, मिर्चें भी, तो ये फैमिलीज का भी एक कह सकते हैं कि यूज़ होता है कि उनको कितना मीठा खाना है। उनके घर में ज़्यादातर मीठा हर चीज़ें बनना, आटे का हलवा, रात में भूख लगी तो आटे का हलवा बन रहा है। रात के खानों की जो बात है ना हादी, मुझे बताएं कि ये बहुत ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि रातों को जागना, कुकिंग करना। एक और एक चीज़ तो बता दें प्लीज़, ये जो बच्चों को 24 घंटे नूडल खाने, ये जो नूडल्स जो है ना, रेडी टू कुक, हाँ, नूडल्स सबसे खतरनाक चीज़ है, बहुत एक तो खतरनाक। सब सिंपल सी बात है, जो मैदा है, जो मैदा यानी कि हम खाते हैं लोगों को कहते हैं चॉकलेट बच्चों के लिए खतरनाक है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा नूडल्स तो हैं ही, वो तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्रॉब्लम उससे बच्चों को हो रहे हैं, मैदे के उसके हो रहे हैं, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है बच्चे। अच्छा, एक आदत बहुत ख़राब हो गई कराची के अंदर, हम लोग कराची को रोशनियों का शहर बोलते हैं और बोलते हैं 24 घंटे जागता है, क्योंकि अब नए स्टार्टअप ऐसे खुल रहे हैं जो खुलते ही रात को 2 बजे जी, खुलते रात को 2 बजे और सुबह 8 बजे बंद होते हैं। सही, ठीक है ना, बहुत सारे। तो ये वैसे देखा जाए एक शहर की रौनक और वो चीज़ बहुत अच्छी है, अच्छी लगती है कि नाइट लाइफ है शहर के अंदर और सारी चीज़ें, लेकिन एज अ सोसाइटी देखा जाए तो ये हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। सही, ठीक है ना, बहुत सारी जगह दुनिया भर में जब घूमते हैं बहुत सारी जगह ऐसी है, इवन कि दुबई भी जो है रात 11 बजे के बाद खामोश होना शुरू हो जाता है, जबकि वो एक अच्छी वो है, नाइट लाइफ है, सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे कारोबार बंद होना शुरू 11 बजे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 4 बजे उठते हैं। लेकिन आई थिंक फास्ट फूड्स वगैरह जो हैं वो खुले होते हैं। अच्छा, फास्ट फूड से मुझे याद आया कि ये अब फास्ट फूड वालों ने भी एक चक्कर शुरू किया, फ्राइज बहुत कम देने लग गए। हाँ, वो आलू असल में आलू भी बहुत महंगे हो गए। ये तो जब मैं खिड़की पे खड़ी होती हूँ ना एक फास्ट फूड की, तो मैं कहती हूँ जरा मुझे पहले पैकेट खोल के दिखाएं, इसमें कितने फ्राइज डालें। अब जब हम यानी सिंपल सी बात है, जब हमारी एज में लोग हैं, हमारे पास मेन्यू जो है ना बहुत लिमिटेड हो गया है। कौरमा बन जाएगा, एक तरह का सालन बन जाएगा, एक तरह की सब्जी बन जाएगी, बस मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई रेस्टोरेंट खोल रहे होते हैं, या ये क्यों दिमाग में होता है कि हमने हांडी मखनी यही सब रखना है, हम नॉर्मल फूड क्यों नहीं रखते? असल में
नॉर्मल फूड तो देखिए आप घर पे खा ही लेते हैं ना, लेकिन कोई ऐसी जगह होती है जहाँ जब कभी अपने घर की दाल नहीं खाने को दिल चाह रहा होता है। इस पैसे देखिए वो भी जो बाहर आपको मिलती है ना जो दाल, वो भी घर जैसी तो नहीं होती। वो भी आप जाते हैं तड़के वाली आप दाल खाते हैं, वहाँ भी जाके आप बोलते हैं ऐसे तड़का वड़का लगा के देना। अगर बाहर भी घर वाला ही खाना है तो मैं बाहर खोलने की क्या जरूरत? हाँ, ये तो मिसाल हम वैसे भी बड़ी सुनते हैं। हमें अपने घर के खानों में वेरिएशन डालनी है। अगर हम अपने घर के या बच्चों जितनी भी डाल लो ना समिया, फिर भी हफ्ते में 2 दिन तो ऐसे सबके मुंह लटके होते हैं कि कहीं कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। अच्छा मुझे बात है, आप कुछ मिठाई का बता रहे थे कि हम मिठाई कहीं कहीं इतनी महंगी मिलती है तो सस्ती है, वो आप तो भाई घूमते बहुत हैं, जरा हमें भी नॉलेज दे दें। मिठाई देखें, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपको बड़ी पसंद है मिठाई, लेकिन जैसे आप नॉर्मल रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, सारे बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको कोई डील लगी होती है, उसके साथ आपको बॉक्स के अंदर छोटे गुलाब जामुन मिल जाते हैं, तो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं वो। ये इससे तो जब बाहर ऐसी जगह पे खाएं जहाँ पे आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मिठाई आपको 1200 या 1500 रुपये किलो मिल रही है, तो वो वाली जो मिठाई है आपको 300 रुपये किलो वाली मिठाई होगी जो आपको खिला रहे होंगे, तो उससे बचना है आप। मिठाई में भी यही है, जैसे चमचम और गुलाब जामुन में खास करके है, दूध 300 रुपये किलो है, उसका जो खोया बनेगा वो महंगा मिलेगा। अच्छा। और ये जो गुलाब जामुन 300 रुपये और ये मिल रहे होते हैं, ये खोए के नहीं होते, ये मैदे के और उसके बने हुए होते तो ये दुकानदार भी तो हमारे साथ ऐसी ज्यादतियां ना करें ना, ये हैं। नहीं और दुकान लोग पर खरीदते जाती नहीं है ना। वो खरीदते अगर क्योंकि देखिए हर किसी के घर जाना है और उसको अपने साथ कुछ ना कुछ लेके लेके जाना है। अब उनकी जो जेब है वो 500 रुपए की है, और हम जो है वो उनको मीठा भी है, तो जाहिर सी बात है हर तरीके के लोग हैं। वो यही बात जो शो के शुरू में मैंने की ना कि 2 किस्म के लोग हैं जिनको आप देखें ना, अगर हम मिठाई भी लेकर जाते हैं तो टर्किश ब्रांड है, अब उनकी लेकर जाते हो, वरना लोकल भी ले सकते। लेकिन वे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ कि आप बेशक 200 रुपए की चीज़ दे दें, लेकिन किसी टेस्ट वाली जगह की घर लेके आए। ऐसी जगहों से चीज़ें ना लाएं जो खुद तो खाना नहीं, दूसरों को क्यों सजा फ्रूट दें। ले आएं। फ्रूट ले आए यार, वो अच्छा होता है। केक ले आए, अब वो केक में ना टेस्ट है ना कुछ है, क्या फ़ायदा लाने का। लेके आए चीज़ तो अच्छी ले केले आए। ले आए आप, तरबूज ले आए, जितने जो- का आजकल फ्रूट है। केक यहाँ आता पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ एक और शेफ होंगी, उनके किचन में जाएंगे और देखेंगे वो क्या पका रही हैं। सो विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम आ चुके हैं दोबारा से अपने किचन में। सायरा हारिस हमारे साथ हैं, शेफ सायरा हारिस। और आप क्या बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत झटपट और क्विक बनने वाली मैं बना रही हूँ पोटैटो इसको बना रहे हैं। मुझे बता दो। पोटैटो ब्रेड पेटीज बना रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट ओवर पोटैटो ठीक है, सही है। इसमें आपने क्या क्या ऐड किया? इसमें हमने सिर्फ जैसे भुर्ता बनता है ना आलू जी, का, जी, जी। ये वो बचा हुआ है। ठीक है, सही है। सिर्फ सिंपल से प्याज को हमने सौते किया था, सारे ठीक है। स्पाइसेस इसमें डाले थे। ठीक है। और उसमें स्पाइसेस भी बताएं ना, क्या क्या नमक था इसमें, नमक, कुटी हुई मिर्च थी, कुटी हुई हल्दी, मिर्च जो मुझे नजर आ रही है, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला। ठीक है, गरम Simple, मसाला, सही है। ठीक। आलू की भुजिया भी बच जाए तो आप उसके साथ कर कर सकते हैं, आलू ठीक है। बैंगन का भुर्ता होता है, कीमा होता है, सही। किसी के साथ भी कर सकते हैं। हमें सिंपल इसको लेके किसी इंसान का भुर्ता बना नहीं नहीं इंसान का नहीं उसका भुर्ता बना के अगर लगा दें इसके सिंपल हम इसको कौन कौन आ रहा है तुम्हारे दिमाग में भुर्ता बना? बहुत लोग एकदम आगे हमने वैसे सीरियसली और आपने सवाल पूछ लिया मुझसे। कभी कभी होता है ना, जैसे अचार बनाने का बॉक्सिंग कर रही होती चटनी हूँ ना, पीसना होती है। बॉक्सिंग के वक्त ना मैं सोच लेती हूँ दिमाग में कि मैं किसको मार रही हूँ, और फिर क्या बॉक्सिंग होती है मेरे दिमाग में जब मैं बॉक्सिंग कर रही होती हूँ ना। अच्छा, तब कुछ ये- लोग आटा गूंदते हुए भी हाँ, सोचते हैं। नहीं आटा गूंदते हुए मुझे बस ये टेंशन होती है कि मेरा आटा गूंद जाए अब जल्दी से। अच्छा, मैं कभी भी खाना बनाते वक्त नेगेटिव नहीं होती, मैं भी नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ, और इसलिए इतनी प्यार औरों मोहब्बत के लिए जब बनाती हूँ, औरों के लिए भी। हाँ, मैं मैं तो खुशी बड़ी से बनाती मोहब्बत से खाना बनाती हूँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत सारा माशाल्लाह बनता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि जब आप नेगेटिविटी से चीज कोई भी स्टार्ट करते हैं वो फिर खराब ही बनती है। क्योंकि खाना बनाना मुझे मजा आता है, खाना बनाने में और मैं बड़े दिल से हर चीज बड़ी स्पेसिफिक करके बनाती हूँ, तो मैं बड़े शौक से बनाती हूँ। तो नेगेटिव थॉट अगर बनाना ही है, अब डाल ही दिया है किचन में किसी ने और जोर जबरदस्ती में बनाना ही पड़ रहा है पूरे घर का खाना, तो बना ले खुशी से। अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ दावत भी होती है तो बड़ी वसी उसका दस्तरखान होता है, और हर चीज बड़ी मोहब्बत से। हाँ, वो अलग बात है गर्मी में चिड़चिड़ाहट अच्छा, है। इसमें क्यूब्स डाल दिया, बना दिया, हाँ, ठीक ब्रेड है। को करके 4 में हमने टुकड़े कर दिए, ठीक है।
या आप एज सिंगल स्नैक भी दे सकते हैं ठीक है। पूरे पूरे, और ये फ्राई होने में भी बहुत फिर क्रिस्पी सा हाँ, बड़ा अच्छा easily। पिज्जा टाइप देसी पिज्जा बन ओह जाए। अच्छा, इसमें चीज भी रख सकते हैं। हाँ, और इसमें कुछ कुछ भी रख और भी सकते हैं। अनियंस और कैप्सिकम हो गए, ऑलिव्स हो आपने गए। देखे जब भी हम कोई हाइटीज में होते हैं ऐसे छोटे छोटे वन बाइट्स पड़े होते हैं और उसके ऊपर आप ये रख लो। अच्छा, हम इसको सिंपल, हमने यहाँ पर मैदा लिया था ठीक है, बनाई। और स्लरी बनाई है, बहुत पतली सी इसकी अच्छा, स्लरी बनाई है। हम इसको इसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आपको किसी पे अंडे की स्मेल आती है ना जब हम कोट कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ फ्राई आइटम में ज़्यादा होता है, तो आप पहले उसको जो है ना डस्ट कर लें मैदे में या कॉर्नफ्लावर में, फिर ठंडे पानी में और उसके बाद डिप करके फिर आप उस पर क्रम लगा लें, तो वो अंडे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वेरी अगर किसी को लगता है कि बहुत अच्छा, ये महंगा आपने अंडा है, कवर कर दिया उससे। जी, ठीक जी, है, जी। ठीक है। अब आपका ये जो बैटर है पोटैटो का, ये इसमें से हटेगा नहीं। मेरे ग्लव कहाँ गए? सैलरी, हाँ। मैं फिर बनाऊंगी। मैं आज सब काम मैं इसको करूंगी। फ्राई करूँ, जी जी बिल्कुल। करें? वो कर ले 2-3। करना चाह रही हैं? नहीं, मैं तो कर लेती नहीं, आपने कहा ना मैं दूर खड़ी रहूंगी। आज समिया की खैर नहीं है। हूँ। अल्लाह, ये देखें, ये मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। ये बिस्मिल्लाह इसको आपने यूं किया मैदे में, पहले first मैदे मैदे में। ठीक है, ये देखिए मिलके कितना मजा आता है काम करने में। तो जो घर की जितने भी लोग हैं ना जो सिर्फ कहते हैं बस भाभियां ही किचन में चली जाएं, वो आजकल एक नंदे- ना रील आ रही है कि अम्मी ने कहा था मदद करो, भाभी के सब हाथ पकड़ के खड़े हुए, तो आज हम सायरा का हाथ पकड़ के नहीं, खड़े हैं। लेकिन नंदे भी काम करी हों या सासें भी काम करी हों, तो कुछ बहुएं हैं वो भी नहीं जाना पसंद करती, और कुछ भाभियां हैं वो बेचारी लगी रहती हैं, और नंदे वो नहीं जाते, जवरानियां जुटानियां काम मिल बांट के करें और किचन में रहें। बहुत बरकत भी होती है। सॉरी नहीं, it's okay, कोई मसला नहीं। आप दोबारा इसको डबल कर कोट भी कर सकते सकते हैं। हैं, कोई मैंने उस मसले वाली वक्त भी बात नहीं किया है, है। नोफिल के राइस बोल्स में भी मैंने यही किया। इसमें डाल दीजिए। नहीं, आप मुझे बता देंगे कहाँ ये कहाँ डालना है, बताएं। समिया सबकी हेड बनी हुई, क्योंकि अभी इन तीनों ने जो टेस्ट किया है फूड, इसका रिजल्ट भी देना है इन्होंने। ये हमारे ये बन गए। और आप क्या बहुत बना इजी। देंगे? इसको अगर अच्छा, शैलो काफी इजी है यार। और शैलो फ्राई करें तो पिज्जा की शक्ल भी दे सकते हैं। क्यों? वो क्या, ये क्या कहते हैं इसको, टोस्ट कुछ प्रॉन टोस्ट होता है ना, प्रॉन prawn टोस्ट होते हैं, वो भी उसमें बना आप सकते हैं। ऊपर सेसमी सीड्स लगा देने का सफेद तिल, तो वो भी बड़ा अच्छा, अच्छा वैसे क्योंकि आप लोग शेफ हैं, आप लोगों के घर में ये सारी चीजें पड़ी होती हैं? बनाया, हम बनाते हैं घर में, क्योंकि घर वाले बहुत फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं, मुफ्त में सब खाते नहीं हैं। नहीं, सेसमी सीड्स वगैरह लेके रखी सब होता है, नॉर्मली चीज होती है। हम लोग से चिली ऑयल घर में अच्छा, बना रहे एक बात होते तो हैं। बता दें कि जो थाई फिश ऑयल, ये जो ये वाले इंग्रेडिएंट्स लेने हो तो कहाँ से बेस्ट मिलते हैं? देखिए, एक तो रेडीमेड अब सॉसेस मिल रही ठीक हैं, है। जिंदगी आसान है। हाँ। लेकिन जैसा कि हमें अगर चिली ऑयल बनाना होता है, सेसमी ऑयल बनाना होता है, आजकल मोमोज बड़े हिट हैं, तो उसका हाँ। एक डिप बन रहा होता है, तो कोशिश ये होती है कि हम खुद उसको बनाएं। मजा आता है, रेसिपी पता है, अदरवाइज आप अब आप मजे की बात देखें कि ये जो डम्पलिंग्स हैं, जो मोमोज हैं, ये असल तो ये हुंजा और हुंजाई लोग बनाते थे, और यहाँ आप कितने हिट हो गए। हिट हो गए आप। और बहुत इजीली घर में बन जाते हैं। मुझे भी इसलिए वो ऐसे सिखाइएगा। कहते हैं, अच्छा, इसका आप डो- अभी हम लोग मैदे की बात कर रहे थे, जैसे शेफ हादी बता रहे थे कि आप मैदा शेफ आमना बोलने वाली थी? नहीं, शेफ आमना भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती जब हाँ। बना रहे हैं। तो आप ना आटे से भी, जैसे पूरियां बनती हैं, आप आटे की, लाल आटे की पूरी बनाइए, एक तो बड़ी सॉफ्ट बनती है और हेल्दी भी है। पैनकेक्स आप जो है वो आटे पास्ता के जो एग्जैक्टली, वो और है। पैनकेक्स हो गए वो आप आटे के बना सकते हैं, और ये बनते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो है वो मैदा ज़रूरी है। आप आटा ले सकते हैं, आप सीरियल ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, देखिए, फाइबर की चीज़ ले क्योंकि सकते इस हैं। शो का आज मतलब ही ये था कि हमें वेस्ट नहीं करना चीज़ों कोई को, और कैसे उन चीज़ों को हम दोबारा से रीइन्वेंट कर सकते हैं, डिशेस को रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल घर में बिल्कुल, पड़ती है बनाने मतलब ये से। नहीं कि आपकी बाजार- कोई चीज़ बच गई, आपने कहा अच्छा जी ये दे दें, अगर आपका दिल है, आपने अपने डोमेस्टिक स्टाफ को, मासियाँ आती हैं, उनको खाना दे सकते हैं। एटलीस्ट वो ज़ाया ना हो, किसी के पेट में चला जाए, वो ज़्यादा एक दिन अगर आपने नहीं खाना, वेरी नेक्स्ट डे अपने डोमेस्टिक स्टाफ को दें, 2 और दिन ये वरना सोच खुद के भी ना खाएं। रखें। हम तो लेफ्ट ओवर बहुत खाते हैं। हाँ। हमारे घर में तो लेफ्ट ओवर हम जरूर खाते हैं, हम बिल्कुल उसको ज़ाया नहीं करते। हम बाहर से भी कुछ मंगवाते हैं तो उसकी जान लेके ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस बना ले, रात का खाना लेफ्ट ओवर आप दिन में खाएं और रात में फ्रेश जी खाना खाएं। जी बिल्कुल। इसको ज़रा देखें कहाँ कितने अच्छे लग रहे हैं आप यार, देखिए क्रिस्पी बिल्कुल हो रहे हैं। क्रिस्पी, और आलू उसके अंदर थोड़ी सी हम इसकी फिलिंग ज़्यादा भी कर सकते हाँ हैं। अगर हम बिल्कुल चाहें। बिल्कुल, आप इसको डबल भी कर सकते हैं, आप सैंडविच के तरह बना ज़्यादा के नहीं भी करनी? फ्राई कर अच्छा। सकते हैं। ये शेफ्स खड़ी हैं ना, मुझे समझा रही हैं कि ये ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा क्रम्स नहीं। इसका वो जो हट है जाएगा। निकलना शुरू हो जाता और भी कोई एक जल्दी झटपट वाली कोई चीज़ें बताएं जो अगर वेस्ट ना हो। हम है। सबके घर में दाल बनती है, जी। दाल बच जाती है, आप आटा लें,
आप उस आटे को पानी से गूंदने के बजाय बस दाल से गूंद दें, बिल्कुल। और उसमें आप सिर्फ नमक, जीरा और कसूरी मेथी जरूर डालें, उसका बहुत अच्छा अरोमा आता है उसमें। और फिर आप उसकी रोटी बनाएं, रोटी पराठा या रोटी पे मक्खन लगा लें, और उसको बस पानी से ना गूंदें, बिल्कुल उसको गूंदें ही दाल से। लेफ्ट ओवर से एक चीज बताओ, सब्जी बच जाती है रात में, आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसके भरे पराठे बना सकते हैं। और अगर आपने उसको भर के पराठे नहीं बनाने, सेम एग्जैक्टली कि आप पानी यूज करके उसके साथ ही रात को चपाती बच जाती है, आप उसको सुबह में बिल्कुल स्पेगेटीज की तरह आप उसको कट कर लें और आप उसको सब्जियों के साथ सौते करके नूडल्स, रोटी नूडल्स बनाएं। चपाती बनता है, चपाती होती है, आपने उसको बिल्कुल पतला नूडल्स की तरह काट लिया, ठीक है। और आप जैसे नूडल्स की सॉस प्रिपेयर करते हैं, ऑयल में आपने गार्लिक, रेड चिली फ्लेक्स, सारे सॉसेज और वेजिटेबल्स डाली। इन बातों में हम इसको ना जलाएं, नहीं उसमें कलर आ रहा है। अच्छा ठीक है, और एंड में आप वो रोटी डाल के उसको सिर्फ हल्का सा टॉस करें और रोटी नूडल्स बन जाते हैं। इसी तरह रोटी पापड़ी चाट बना सकते हैं आप, रोटी के क्यूब्स करके फ्राई कर लें उसको, और उसमें अपना मूंगफली, सेव, चनों के साथ उसको वेजिटेबल्स के साथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैंने देखा अक्सर लोगों की आदत होती है टमाटर को भी ना बचा लेते हैं आधा करके, फिर वो गल जाता है, वो मत करें प्लीज। प्याज को कटी यूज ही नहीं करनी है। एक तो फ्रिज गंदा आपका, ऊपर से वो पड़ा जैसे इन्होंने कहा, केले अगर गल रहे हैं तो उसको किसी मीठी चीज में आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा वेस्टेज का मतलब जैसे ऑमलेट की बात करें, आपने प्याज टमाटर की बात की, तो वो थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा बचा लेते हैं, बचा के उसको डिब्बे में रख लेते हैं। टमाटर तो रीयूज हो सकता है किसी भी सालन में, लेकिन बची हुई कटी हुई प्याज नहीं इस्तेमाल हो। इसके लिए आप छोटी प्याज ही खरीदें जो ऑमलेट के लिए। बिल्कुल, हमने वही किया होता है, हम बड़े छोटे प्याज लेते हैं। जैसे सैलेड्स में भी हमें एक अचार जो बना के रखती हूँ, सिरके वाला अचार जो होता है, प्याज। रोटी नूडल्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे। जी अभी हम सब ट्राई करेंगे। वैसे तो सुबह के टाइम इतना नहीं खाया जाता, सुबह के टाइम बस मुझसे नहीं खाया जाता। उसके बाद 1 बजे के बाद जब मैं खाना शुरू करती हूँ तो बस फिर मैं रोका नहीं जाता। मंचिंग। मुझे कल मेरे शूट पे उस दिन सब कह रहे थे कि आमना का बैग खोलो, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। बिस्किट, चिप्स, स्वीट्स, जेलीज सब मिल जाता है, सारा अनहेल्दी सामान मिलता है जो कि हम मना कर रहे हैं, इनके पास से सब मिलेगा। और बड़े मजे से जेली, चिप्स, ये वो सब कुछ मिल जाएगा जो नहीं खाना। भाई कभी कभी तो खा सकते हैं, खैर मैं रोज ही खा रही थी, बहुत गलत है वो भी, नहीं खाना चाहिए। पर मैं कभी कभी सोचती हूँ, देखो मैंने वो वाली एज तो मेरी अब चली गई ना। आपकी डाइट ऐसी है, आप पे पानी भी अगर दूर से चला जाता है ना, हमारे साथ तो मसले ये हैं कि जोर से हवा चलती तो हम फूल जाते हैं। आमना के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कल ना रहे दुनिया में तो ये चीजें मैं आज खा लूँ जल्दी से। अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए, हमें अपनी हेल्दी डाइट रखनी चाहिए। पर मैं हेल्दी खाती हूँ ना, देखो मैं घर का खाना, आप जिम करती हैं तो आपका सब निकल जाता है। मैं घर का खाना बहुत शौक से खाती हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं प्रेफर करती, बस ये मैं छोटी मोटी चीजें खाती हूँ। एक चीज बताऊँ, जिम से बात याद आई, हम लोग जो ये मालिश करवाते हैं और ये एकदम घर पे किसी बच्चे को बोलते हमारी पीठ पे चढ़ जाओ, पैरों पे बैठ जाओ। तुम ही कहती हो? अच्छा, घर में किसी एक बच्चे को तुम कह रही हो? नहीं, मैं भी कहती हूँ। हम लोग ये करते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि अपनी लाइफ में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो फिजियो जरूर रखें। फिजियो जरूर करें, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कमर का दर्द अगर आपको हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो फिजियोथेरेपी होना बहुत जरूरी है। जी, ये हमारी सेटिंग्स हो रही है। अच्छी जिंदगी के लिए अच्छी डाइट। बिल्कुल। और अच्छी डाइट का मतलब हरगिज नहीं कि फैंसी खाने, अब अपने घर में दाल खाएं, लोबिया है, चने हैं, छोले हैं, दालें हैं। अच्छा, चने का प्लीज जरूर मेंशन करें कि चने का शोरबा, चने के मुर्ग छोले जैसे बनाते हैं, चने कितने हेल्दी हैं? चने बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हाई प्रोटीन है और इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर कि डाइट के लिए, आपका पेट फिल करने के लिए, आपकी भूख को खत्म करने के लिए आप चना है, लोबिया है, सफेद लोबिया, लाल लोबिया, सैलेड के साथ सकते हैं, कैसे भी आप नूडल्स में आप मुझे डाल एक देते और हैं। चीज आप दोनों शेफ से पूछनी है, ये अंडा कभी कभी हम बनाते हैं और हम वो जो बिल्कुल बस यूं ऑमलेट डाला और उसको पलटा और निकाल लिया, मैं तो टूटा हुआ बनाती हूँ। उस दिन मैंने अंडा ऐसे बनाया, उसमें एक स्मेल सी रह जाती है, क्यों? असल में देखिए, एक होता है पोच एग, एक होता है हाफ फ्राई एग। हाफ फ्राई एग के भी 2-3 वर्जन है। लोग बिल्कुल सनी साइड खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फुल हार्ड फ्राई हो, इसे मैं बिल्कुल पके हुए, अगर जर्दी वाला अंडा है तो पूरी जर्दी पकी हुई हो, दबा दबा के पकी हुई हो। मुझे मैं जर्दी खा लेती हूं। लेकिन होता ये कि डिपेंड करता है कि आप कितना कच्चा खा रहे हैं। हाँ, ये सारी तो ये चीज डिपेंड करती है, अगर वो कुक है और अगर वो सनी साइड है, वेल डन है, ऊपर की एक जो झिल्ली है तो वो पकी हुई है, वो आप खा सकते हैं। सही। यहाँ पे हम एक छोटा सा
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वक्त ही हम ये चख भी लेंगे, वहाँ पे हम प्रेजेंट भी करेंगे और देखेंगे हमारे जजेस क्या कहते हैं आज। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। ये हमारी जी डिशेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं और अब इनसे हम चखेंगे। आप लोगों को मैं चखाती हूँ ज़रा टोस्ट जो है सायरा के, जो ये बहुत ही मज़े के इन्होंने बनाए हैं, ये मैं आप लोगों को देती हूँ ताकि हम चेक करें कि कैसे बने हैं जी। हाँ, असल तो वो बैठे हुए ना जिन्होंने बड़े रेस्टोरेंट्स का रिव्यू किया है। अच्छा, मैं भी ज़रा चख लेती हूँ। ये कौन सी सॉस है इसके साथ? ये जिंजर इमली चीज सॉस है और ये बारबेक्यू सॉस है। चलिए बारबेक्यू थोड़ी सी लेती हूँ। सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दे सकी, आप लोग खुद उठ के लिए आई एम रियली सॉरी। चखते हैं जी। बड़ा टफ कंपटीशन है आमना। क्या बोले? मैं नहीं कुछ बोलूँगी भाई, मैं तो उनको नाराज़ नहीं कर सकती, आप तीनों करें। नहीं, वाकई में दोनों के जबकि आलू जो है वो सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन है, बाइंडिंग एजेंट है लेफ़्ट ओवर के लिए, वेस्टेज अगर आप रोक रहे हैं या कोई भी चीज़ को क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आलू या फ्राइड चीज़ें, दोनों ऐसा एलिमेंट है कि बहुत अच्छा लगता है। दोनों ही डिफरेंट टेस्ट है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। अगर उसकी बात करें तो एकदम रेस्टोरेंट वाला फील आ रहा है घर के ही वेस्टेज से, बिल्कुल। और अगर इसकी बात करें तो ये बहुत अच्छा स्नैक है हाई टी के हवाले से, बिल्कुल। तो आई थिंक दोनों ही बराबर है मेरे लिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे हादी? मेरे लिए भी यही कमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये हाई टी के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, शाम की चाय के लिए, स्नैक के लिए बड़ी अच्छी है। वो भी एक अच्छी चीज़ है। वो आप उसको तो क्या नाम है अपना मंचूरियन सॉस बना के भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों इक्वली। किसको मंचूरियन से बनाएंगे? जो ये राइस मंचूरियन सॉस मिला के उसमें आप उसको टॉस कर लें तो वो। तो आपको मंचूरियन सॉस बनानी चाहिए थी ना। नहीं, मैं तो इसको ग्रेवी सर्व नहीं करना था। अच्छा ठीक है, आपने इसको, लेकिन हम इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, सही। मतलब ये आइडियाज हैं कि आप वेस्ट का कोई और उसको एनहांस करना है चीज को, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये भी अगर बच जाए, सरप्लस हो जाए, तो उसके साथ और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। और सरप्लस के साथ सरप्लस डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? जी जी, मुझे देना नहीं, आप नहीं बताना है, उन्होंने तो बता दिया है, दोनों का बताना है। दोनों का ऑनेस्ट ओपिनियन भाई, मेरे टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से जो नौफल ने बनाया था मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप मुझे मेरे टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से, वैसे ये भी ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन हम दोनों का ये वोट है कि भाई अच्छा, मैं भी अपनी एक थोड़ी सी राय देना चाहती हूँ, मेरा दिल चाह रहा है। ये भी मज़े का है, लेकिन वो नौफल वाले में मेरी मर्जी की काफ़ी चीज़ें थी, तो वो ज़रा मुझे ज़्यादा वो लगा कि आपका भी बहुत मज़े का बना है, वेरी नाइस। और इसमें जो आपने आलू की जो वो प्लेसिंग की है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और लेकिन आइडियाज़ बहुत अच्छे थे आपके कि आप उसको कैसे बना सकते हैं, और भी नूडल्स बना सकते हैं चपाती के साथ, ये तो वो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी। फॉर मी यू बोथ आर विनर्स। हाँ, अच्छा एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जो आपने टोस्ट बनाया ना, जैसे मैंने कहा था प्रॉन टोस्ट, इसमें हम कुछ और जैसे चिकन रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं। ये तो लेफ्ट ओवर था हमारे तो पास, अगर लेफ्ट ओवर चिकन भी है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। कीमा रख सकते हैं आप, कीमा बचा हुआ होता है, वो हम रख सकते हैं, वो बहुत अच्छा इसके साथ जाता है। इसके आप अगर ये भी बच जाए तो इसको आप दही के साथ भी बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम दही बड़े सर्व करते हैं ना, वैसे हम इसको बहुत जबरदस्त किया जाता है कि आप ये रखें, उस पर दही का मिक्सचर डालो, फिर हल्का सा बिल्कुल भगार कर लें। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इसका क्या कहते हैं साइड डिश। देखिए ना, ये नए नए आइडियाज़ है कि आप घर में आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपके घर में इतनी चीज़ें वेस्ट हो रही होती हैं कि फ्रिज में पड़ी होती हैं।
सब्जियों का भी बहुत सा जो है रिसाइकल आप कर सकते हो भाई उसको जो आराम से। शामी कबाब है तो अक्सर लोग जब अपने मेन्यू में रखते हैं तो लोगों का ये एक सवाल होता है कि यार ये कितनी क्वांटिटी में बनाएं। शामी कबाब तो लोग रूखा खाते हैं ना, मतलब एक अच्छा लगता है, तो उसको दही हरा जो हरे रायता जो होता है, जैसे हरा मसाले से कहते हैं, हल्दी पुदीना लहसुन और लाल मिर्च का, वो रायता बनाकर आप उसमें बॉल्स बना के शामी कबाब की, ना कि वो आप पूरा उसका पैटी बनाएं, बॉल्स डाल के आप उसको भगाड़ लगा दें तो वो पूरी एक ग्रेवी सालन बन जाती है। आप उसको रोटी के साथ ऐसा कोफ्ता शामी कबाब कर अच्छा, आप पराठों की बात करी थी। सामने उसमें जो है ना एक चाट भी बनती है। अगर आप छोले और दही और इमली की चटनी और हरी चटनी और उसके अंदर जो है ये शामी कबाब लगा दें और ऊपर क्रिस्पी आप उसके ऊपर जो है वो जो है कहते हैं इसको क्रिस्प आप उसको पापड़ी जो होती है, तो वो बहुत अच्छी चाट बन जाती है रमजानों में भी और हाई टी में भी, और अपने गेस्ट को भी दे सकते हैं। आप एक ही रेसिपी को बहुत डिफरेंट शक्ल से भी कर सकते हैं, डिफरेंट शक्ल से, और वही चीज है लेकिन शक्ल अलग है, फ्यूजन है। जैसे एक बहुत जबरदस्त मजे के चावल बनते हैं सिंगापोरियन राइस, वो भी आप रीइन्वेंट कर सकते हैं। रीइन्वेंट है वो रीइन्वेंट है, वो रीइन्वेंट ही है। फ्रेंच टोस्ट रीइन्वेंट है, उनके मुल्कों में नहीं मिलता। सिंगापुर में कोई सिंगापुरी राइस सिंगापुर में नहीं मिलता, हमारा ही है। ये कराची वालों की इजाजत है। अच्छा, सच में? लेकिन आप देखें बनता कितना मजे का है। हमारे पास बनता है बहुत और बहुत अच्छा, आपके पास बहुत अच्छा बनता है। उसकी सॉस बड़ी मजे की होती है, फिर उसके साथ जो लहसुन को आप फ्राई करके डालते हैं, तो ये नई नई चीज़ें जो आप बना सकते हैं। मेरे दिमाग में आ रहा है मैं क्या नई चीज़ें घर में बनाती हूँ जो मैं रीइन्वेंट की हूँ। मीठे पे बहुत मैंने बेक पोटैटो जैसे मैंने खुद से एक अपनी तरफ से निकाली थी डिश। भाई आप बेक पोटैटो बना रहे हैं, आप सिंपल छोटा आलू लेके बॉईल कर लें, उसको स्मैश करें और हल्का ऑयल लगा के आप उसको फ्राई कर लें। यार बैंगन की कितने मजे मजे की रेसिपीज होती हैं। बैंगन को तड़का वो करके फ्राई करके उसके ऊपर दही डाल के उसमें कुछ हम वैसे पाकिस्तानी बैंगन के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बैंगन उनकी शाही रेसिपी जी जी, एग प्लांट उनका तो बेहतरीन, खासतौर पे टर्की में जितना वो बेल्ट है, तो जितने वो आजरबाईजान आर्मेनिया सब कुछ एग प्लांट को तो वो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या है उनके लिए, हर चीज के साथ एग प्लांट। हम लोग एग प्लांट कहते हैं कि वो बनाते हैं, ग्रीक होते हैं मुसक्का जिसको हम बोलते हैं, जिस तरह वो बनता है ना अपना लजानिया जो बनता है उस टाइप का उससे बनता है वो, यानी आप लजानिया शीट को रिप्लेस कर देते हैं बैंगन से। इतना प्यारी चीज होती है ना खाने अच्छा, जैसी ये चॉकलेट का भी आज कुछ बनना चाहिए था जो नहीं बना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग ने हमें बड़ी मजे की चीजें बना के खिलाई और थैंक यू शो पे। थैंक यू सो मच। हम सब जा रहे हैं फिर रेस्टोरेंट। बिल्कुल हम सब आ रहे हैं, बहुत जल्द आपके रेस्टोरेंट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये डिशेस ये चीज़ें आप अपने घर में भी बना सकते हैं, रीइन्वेंट कर सकते हैं। जो आज हमने बातें की, हमारे शेफ्स ने, एक्सपर्ट्स ने बताया कि आप किस किस तरह अपनी चीज़ों को रीइन्वेंट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे चावल जो होता है ना, वो अक्सर घर में बचा हुआ होता है, उसमें आप बहुत रीइन्वेंशंस कर सकते हैं। किसी को सब्जी के साथ बना लिया, कोई लेप करके उसके ऊपर आपने एक लेयर की तो उसके ऊपर आपने जैसे सिंगापोरियन राइस की तरह बना लिया। तो किसी भी चीज़ को डस्टबिन में जाने से बचाएं, उसका वेस्ट ना करें, उसको रीइन्वेंट करें। अब ऐसा भी नहीं कि 6-6 दिन का खाना किसी मेहमान को खिला दें, वो भी नहीं आपने करना। हर चीज़ मैंने कहा बैलेंस के साथ होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।